हेलो, कैसे हैं आप? तो स्वागत है आप लोगों का वर्ल्ड डिफाइंग डैन गॉड के एक नए हिंदी नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने पिछले एपिसोड नहीं देखा है तो देख ले, क्योंकि पिछले एपिसोड काफी शानदार होने वाला है। तो यार, लड़की बनाना है तो चिंजांग से सीखो, पर आते कैसे लड़की है ना। तब चलिए, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि तो तीनों लोग के बीच में जो लेडी थी जिसका नाम लिंजी है, तो ठीक है, वो जिसकी फिल्म टेस्ट करते वक्त काफी बड़ा हंगामा हो गया था। वो सबसे उन तीन हैंडसम आदमियों के साथ चल कर आए थे और खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे उस लड़की ने। पांग यकुन ने अपनी आवाज को एक पतली धार की तरह शिनजांग के कान तक पहुंचाते हुए कहा, मैं अभी ध्यान से देख रहा था कि इन तीनों के प्लेन्स लिंजिंग से बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। मैंने सुना है कि केओटिक माउंटेन में एक सीक्रेट टेक्निक है जो लोगों को फायर सोल कल्टीवेट करने में मदद करती है। वो इवॉल्व भी कर सकते हैं फायर सोल को। शिनजांग को सिर्फ इतना पता था कि डिवाइन फायर पैलेस के पास फायर सोल को फॉलो करने के तरीके हैं। अगर बिना फायर सोल यूज किए सिर्फ किसी सीक्रेट टेक्निक से उसे कल्टीवेट किया जा सकता है, ये बहुत बड़ा कमाल की बात थी। लाल कपड़े पहने हुए आदमी ठंडी आवाज में कहता है, चिनजांग, केओस फायर टोकन हमें दे दो, मतलब केओस फायर हमें दे दो। उसके घमंड से अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कितना लीन महसूस हो रहे थे। ठीक है, उसके घमंड से चिनजांग हंस पड़ा और बोला, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैंने लिन यूसी और गुओ हुआ किंग को मार दिया था? लाल कपड़े पहने वाला आदमी तिरस्कार भरी नजरों से बोलता है, लिन यूसी को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। उस वक्त वो खुद घुटनों के बल बैठा हुआ था और तुमने उसका केओस टोकन को कायोस फायर के एक्टिवेट करके जब वो इंजर्ड, मतलब वो बहुत इमोर्टल बंदा जो था, तो उसको मार देता था। ठीक है, चिनजांग को लगा था कि केओटिक माउंटेन के लोग कायोस फायर के मास्टर रेकॉग्नाइज मामले में के बारे में ज्यादा नहीं जानते होंगे, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि केओटिक माउंटेन के अंदर यह बात पहले ही फैल चुकी थी कि चिनजांग उसका मास्टर बन चुका है। लेकिन जी ने हैरानी से पूछा, आखिर तुमने केओस फायर को मास्टर कैसे किया? केओटिक माउंटेन में भी ऐसा कभी नहीं हुआ। जी, तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। लाल कपड़े वाला आदमी तुरंत उसे डांटता है। ये सुनकर चिनजांग अंदर अंदर खुश हो गया। जब तक बाकी पांच केवस फायर किसी और को मास्टर नहीं मानते, तब तक केवस फायर इकट्ठा करना उसके बस में था। ठीक है, और प्राइमल रियल जा सकता था। चिनजांग ने कंधे उचका कर कहा, ठीक है, मैं मर भी जाऊं तब भी तुम्हें नहीं बताऊंगा। हिम्मत हो तो आकर ले लो। ये सुनकर आसपास के लोग तुरंत दूर हट गए। लाल कपड़े पहनने वाला आदमी गुस्से से बोला। उसने जोर से नाक से आवाज छोड़ी और उसके बॉडी से गर्म हवा फूट पड़ी। उसकी दाई टांग पर पर्पल रेड फ्लेम भड़क उठी थी। पांग यकुन शौक में चिल्लाया, डबल फायर सोल, रेड सोल, रोज फायर सोल और पर्पल फायर सोल। चिनजांग बस हल्का सा हैरान हुआ। उसका फायर सोल भी एक तरह का डुअल ही था, ठीक है, जो कि फायर सोल के फ्यूजन से हुआ था। जब सबने उस आदमी के दो रंग के फ्लेम देखे तो सब लोग हैरान हो गए। लोगों ने चर्चा शुरू कर दी कि और लाल और कर देती और लाल कपड़े वाला आदमी और ज्यादा घमंडी हो गया, मतलब वही मेरी बात कर रहे हैं लोग ऐसा करते हैं। तुमने खुद ही मुसीबत मांग ली है, उसने खतरनाक अंदाज में कहा। उसने जलती हुई टांग अचानक चिनजांग की तरफ झपटी। पर्पल रेड लाइट आसमान में गूंज उठे। पर्पल पीली का सर बन गया। उसका मुंह खुला और उसे दहाड़ने की आवाज निकलने लगी। ये सब सिर्फ एक पल के अंदर ही हुआ था। किलिन का चेहरा सबके दिमाग में छप चुका था। चिनजांग ने भी नहीं सोचा था कि ये आदमी इतना खतरनाक होगा। किलिन ने सर उसे काटने के लिए खुद उसका सर चिनजांग को काटने के लिए आया। चिनजांग ने तुरंत फायर गॉड मेथड चलाया। उसके फायर टैंटियन के अंदर वॉयलेंट वॉटेज बना दीवानगी के हद तक घूमने लगा। एक छोटे से पल में ही उसने लाखों चक्कर काट लिए। अजीब सक्शन फोर्स से जिस सारी फायर एनर्जी को निकल लिया। ठीक है, जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। सबको लगा कि किलिन का सर चिनजांग के सर में घुस जाएगा, लेकिन उसका बिल्कुल तबाही मचाएगा। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। चिनजांग ने फ्लेम को स्वैलो कर लिया था। चिनजांग एक पर्सन बोलता है, किलिंग डिवाइन आर्ट किलिंग लेग वाकई कमाल का है। सीधा दुश्मन के शरीर में घुस कर उसे बर्बाद कर देता है, मतलब इंटरनल डैमेज देता है। चिनजांग पहले ही केओटिक माउंटेन के किलिंग डिवाइन आदमी के बारे में जान चुका था। आज उसने उसे खुद भी देख लिया था। बहुत पावरफुल टेक्निक थी। अगर उसके पास वो क्या बोलता है, फर्नेस नहीं होता जो अब्जॉर्ब करता है एनर्जी को, तो वो खत्म हो चुका होता है। उसके शरीर पहले ही अर्थ फायर के आग को टेम्पर हो चुका था। अगर इमॉर्टल लोगों के बॉडी भी इतना तापमान बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए लाल कपड़े पहनने वाला आदमी को अटैक सिर्फ उसे हल्का सा गर्मी महसूस करा पाया, क्योंकि नुकसान भी पहुंचाया था चिनजांग को। चिनजांग जोर से हंस पड़े, क्या बकवास के दिन डिवाइन आर्ट है, मुझे लगता है तुम सिर्फ दिखावा कर रहे हो, थोड़ा असली टैलेंट दिखावा। सब लोग सन्न रह गए। अभी जो कुछ भी हुआ था असली किलिंग डिवाइन आर्ट की बर्निंग इमॉर्टल फ्लेक्स में से एक था। सबसे खतरनाक उसकी गर्मी महसूस किया जाता था। ठीक है, लेकिन चिनजांग बिल्कुल ठीक ठाक करा था। लोगों को बिल्कुल पता नहीं था, मतलब सब लोग हफ्ते बक्के थे। असेसमेंट की जिम्मेदारी सेक्रेट डांस स्कूल के एल्डर्स ने भी, मतलब स्कूल के एल्डर ने भी दखल नहीं दिया। वो बस चुपचाप देख रहे थे। चाहे कोई मरे या बचे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर वो बीच में आते तो केओटिंग माउंटेन पर उन पर रोक टोक का आरोप जरूर लगा था। चिनजांग की बातों से लाल कपड़े वाला आदमी और भी ज्यादा गुस्से में हो गया। उसका चेहरा को बॉडी से पूरी तरह से पर्पल फ्लेम निकल रही थी।
देखता हूँ कि तुम अब इसे कैसे रोकोगे। उसने जोर से कहा, ठीक है। वो हवा में उछल गया और एक आसमान से गिरते हुए मेटेओराइट की तरह नीचे आने लगा। उसकी टांग एक लाल तपती हुई भट्टी की तरह लग रही थी, जो अपनी आने वाले हर एक चीज को खत्म कर देगी। ये एक बिजली की रफ्तार से जब चिनजांग की बॉडी पर लगी तो वो तुरंत एक ग्रेट पर्पल रेड क्लीन क्लॉ में बदल गई। उस पर स्केल्स भी नजर आ रहे थे। वो इतनी असली लग रही थी जैसा आसमान से यही चीर कर अभी उतरी हो। चिनजांग भी कुछ समय के लिए रिएक्ट नहीं कर पाया। उसने उसे मानना पड़ा कि ये अटैक बहुत ही तेज था। आदमी ये जंप करने और अटैक लगने के बीच कुछ ही वक्त का फासला था। ठीक है, वो भयानक कि उसने पाए कंधे पर लगे थे चिनजांग पे। उसकी ताकत इतनी थी कि चिनजांग के घुटने पर चूक गया था, लेकिन उसके डांटियान के अंदर इन्हें की अभी भी उबल रहे थे। वो उसे एक दूसरे से टकरा कर अभी भी खतरनाक ड्रैगन पावर में बदल बदल गई थी। मतलब वो अपनी पावर रिलीज कर रहा था। जैसे ही उसकी बॉडी अचानक अटैक से टकराया, ड्रैगन पावर उसकी हड्डियों और मांसपेशियों में दौड़ पड़ी। उसके बॉडी में उसकी सारी डिस्ट्रक्टिव पावर को खत्म कर दिया गया। बूम के साथ सबने देखा कि चिनजांग के कंधे पर टिकी हुई लाल कपड़े वाले आदमी की टांग अचानक से टेढ़ी हो गई थी। उस आदमी ने जोर से चीख मारी, मतलब उसका टांगना मुड़ गया था। चिनजांग के कंधे से एक बेहद खतरनाक और फूट पड़ा। वो एनर्जी इतनी पावरफुल थी कि जैसे ही वो बाहर निकले जमीन तक हिलने लगे, पूरे टाइल्स तक एक के बाद एक टूटने लगे। यही वो पावर थी जिससे लाल कपड़े वाले आदमी की टांग तोड़ दी गई थी। चिनजांग ने ताची ड्रैगन सबडूइंग कुंफू को फौरन उस मेथड को ड्रैगन पावर के साथ मिला दिया था और अटैक कर दिया था, जिससे एक बहुत खतरनाक एनर्जी निकली थी। और इसी एक झटके ने लाल कपड़े वाले आदमी की टांग को एक झटके में तोड़ दिया था। लाल कपड़े वाले आदमी के दर्द के मारे से उसके दिमाग में एक ही बातें चल रही थी। तभी किसी भी आदमी चिनजांग को मारना था। सेक्रेट डैन रहने में जो लोग फिर से रिफाइन कर सकते तो वो कमजोर नहीं होते थे। आज सबकी सोच और नजरिया और भी बदल गई थी। यहाँ तक कि निर्वाणा रेलन के स्टेज के लोग भी शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। किलिंग और पियर हो जा, लाल कपड़े वाले आदमी ने कहा। अचानक उसके पीछे एक किलिंग का इल्यूजन अपीयर हो गया। जैसे कि सबने उस खतरनाक किलिंग को देखा, वो शौक के मारे जम गए, उसे घूरने लगे। इस समय चिनजांग को भी काफी प्रेशर महसूस हुआ, लेकिन उसकी बॉडी में ड्रैगन पावर उबल रहे थे। उसकी उम्मीद के अकॉर्डिंग गुस्सा भरा हुआ था उसमें, ठीक है। इससे उसकी पूरी बॉडी एक खतरनाक एनर्जी से भर चुकी थी। मतलब वो बहुत अपनी रेस मोड में था। किलिंग की पावर लाल कपड़े वाला आदमी चमके यूजन आकर दौड़ा और साथ ही उसके बाजू में समा गया। तुरंत उसके बाजू फूल गया और उसकी स्लिप पड़ गई। उस पर एक नीली नसें देखे जा सकते थे, जो कि डरावनी लगती थी, मतलब फ्यूज हो चुकी थी उसकी पावर के साथ। जब चिनजांग ने देखा कि किलिंग की पावर से भरा हुआ मुक्का उसकी तरफ आ रहा है, तो उसने महसूस हुआ जैसे उसकी ऊपर कोई इनविंसिबल प्रेशर पड़ रहा हो, उसकी बॉडी को धक्का दे रहा हो। वो मजबूरन कुछ कदम पीछे हट गया, लेकिन वो जमकर कमजोर दिखना नहीं चाहता था। उसके बॉडी की ड्रैगन पावर अचानक बेहद वाइड तरीके से बाहर निकली। गोल्डन ड्रैगन का इल्यूजन अपीयर हो गया। गोल्डन ड्रैगन को देखकर सब लोग पूरी तरह शॉक में थे। ये ड्रैगन बहुत बड़ा था। वो चिनजांग के पीछे खड़ा था और चमकदार गोल्डन लाइट छोड़ रहा था, जैसे अभी भी जलते हुए सन के अंदर से निकली हुई। पूरा प्लाजा इस ड्रैगन के अपीयरेंस से हलचल में आ गया था। अनजाने में सबने महसूस किया कि उनके पैरों के नीचे की जमीन हल्की सी कांप रही थी। चिनजांग ने एक धमाकेदार गरज के साथ मुक्का मारा और सामने की किलिंग फिस्ट से टकरा गया। उसी पर उसके पीछे का गोल्डन ड्रैगन भी आसमान में हिला देने वाली रोर करता हुआ गोल्डन लाइट बीम में बढ़ गया और चिनजांग के मुक्के में एब्जॉर्ब हो गया। किलिंग और ड्रैगन की पावर बहुत ही खतरनाक तरीके से टकराई। गोल्डन और लाल लाइट का विस्फोट हुआ। धड़ाम के साथ आसमान में गुजरने वाली गर्जना चारों तरफ फैल गई। आग के साथ लाल कपड़े वाला बंदा चीखा। उसके बाजू अचानक नीचे लटक गया था और वो जमीन पर गिर गया था। उसके मुंह से ब्लड निकल रहा था और उसकी लाल आंखें दर्द से भरी हुई थी। तुम मेरे साथ क्या किया तुमने? उसके चेहरे पर दर्द और गुस्सा साफ देखा जा सकता था। मेरा डांटिया नहीं, मेरा बाजू। अभी जो चिनजांग ने मुक्का मारा था उसकी पावर सीधे उसके आदमी के डांटियान में घुस चुके थे। उसके साथ ही सफाई से उसका डांटियान बर्बाद भी कर दिया था और उसका बाजू के लिए चिनजांग ने बोन मेल्टिंग टेक्निक भी यूज की थी। सीधा उसका बाजू की पिघला दिया था। पहले में लग रहा था कि दोनों बराबर के टक्कर, लेकिन चिनजांग ज्यादा पावरफुल निकल गया। वही कोटिक माउंटेन का लाल कपड़े वाला आदमी जमीन पर बैठा था। उसका डांटियान और उसका हाथ दोनों बर्बाद हो चुके थे। चिनजांग ठंडी हंसी के साथ बोला, जब कैपेबिलिटी नहीं होती है तो बकवास मत करा करो। ये वही लफ्ज थे जो अभी चिनजांग ने उस आदमी ने बोले थे चिनजांग को, ठीक है। ये उसके लिए बहुत बड़ा अपमान था। लाल कपड़े वाला आदमी मेरी गुस्से से कांप रहा था और चीख कर बोला, तुम लोग अपनी अभी भी क्या देख रहे हो? जल्दी इसे पकड़ो। इसे इस तरह के एक विलन से निपटने में मॉरलिटी की कोई जरूरत नहीं है। बाकी लोग आदमियों को एक दूसरे की तरफ देखा और बिना कुछ बोले सब समझ गया। उनमें से एक अचानक चिनजांग के पीछे अपीयर हो गया। स्पष्ट था कि वो चिनजांग पर स्नीक अटैक कर रहा था। अगर वो भी दो लोग मिलकर एक के खिलाफ लड़ रहे थे। चिनजांग का पर मैं विलन हूँ, मुझे याद है पहले तुमने मुझे प्रवोक किया था। अब जब तुम लोग मुझसे पिट गए हो तो मुझे विलन कह रहे हो, मुझे घेरना चाह रहे हो। क्या बकवास केओटिक माउंटेन है? तुम लोग सिर्फ गुली हो।
यह कहते हुए चिनजांग ने एक सिल्वर कमान मेडेलियन पकड़ हुआ उसके हाथ में, ठीक है। उस पर बने पैटर्न सब साफ चमक रहे थे, एक अजीब लाइट छोड़ रहे थे। पूरा मेडेलियन एक जल्दी हुई सिल्वर फ्लेम जैसा लग रहा था, जैसे वो सिल्वर में मून की तरह हो, ठीक है। कैओस फायर, और वो भी मास्टर रिकॉग्नाइज कर चुका कैओस फायर। ये देखते ही लोग जो हमला करने आ रहे थे वो तुरंत रुक गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चिनजांग क्या करने वाला है। चिनजांग ने ठंडी आवाज में कहा, तुम लोग ये सही है तो मैं देता हूँ दो। यह कहकर उसने कैओस फायर सीधे उस आदमी की तरफ फेंक दिया। वो आदमी घबरा कर जल्दी से उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, जैसे उसने कैओस फायर को छुआ, बूम के साथ कैओस फायर अचानक फट गया और मूनलाइट जैसी सिल्वर फ्लेम्स पूरे उसके बॉडी को ढक गई। आग के साथ वो बचाओ बचाओ चीखता रहा। जल्दी उसकी एक जल्दी मौत दे दो ऐसे मांग रहा था, ठीक है। मार्टिन मतलब वो खुद की मौत मांग रहा था। उस आदमी की चीखें सुनकर सभी लोगों का दिल में ठंडी लहर दौड़ गई। यह मौत से भी बदतर हालत, सब उसकी सिल्वर फ्लेम से डरे हुए थे। इसने सोचा था कि खूबसूरत फ्लेम इतनी खतरनाक हो सकती थी। इसी दौरान चिनजांग के हाथ में सिल्वर फ्लेम जलने लगी। वो धीरे धीरे दोबारा एक कमान मेडेलियन में बदल गई। यह बहुत ही अजीब सीन था। एक नज़र में सब समझ गया कि कैओस फायर और चिनजांग पूरी तरह से एक हो चुके हैं। चिनजांग ने मेडेलियन को उलट पलट करते हुए देखा। यहाँ सब लोग गवाह है, मैंने कैओस फायर तुम्हें दे दिया था, बस तुम संभाल नहीं पाए, इसमें मेरी क्या गलती है। उसका हाथ में हिलती हुई कैओस फायर को देखकर सबके दिन धड़क रहे थे। सबको डर था कि चिनजांग कहीं और खतरनाक चीज न करते। जो आदमी सिल्वर फ्लेम में जल गया वो जमीन पर पड़ा हुआ था। सिल्वर फ्लेम धीरे धीरे गायब हो गई। जब तक फ्लेम जल रही थी और या हीट महसूस नहीं हुई थी किसी को, लेकिन उस आदमी की चीखों से लग रहा था कि वो बहुत दर्द में था। ये इनविजिबल वार था, ठीक है। अब जब फ्लेम बुझ गई तो उनकी बॉडी से बाहर निकली, बिल्कुल ठीक लग रहे थे, बाहर से ठीक लग रहे थे, लेकिन अंदर से पूरी तरह से सबके दिल कांप उठते हैं। लाल कपड़े वाला आदमी रेंगते हुए उसके पास गया और हल्का सा उसका शरीर छुआ, जैसे उसने छुआ सफेद राख की परतें उसके बॉडी से गिरने लगी, ठीक है। समझ जाओ कैसे हो रहा था। ये देखकर सबकी हड्डियां सुन्न हो गई। वो आदमी पहले ही पूरी तरह से जलकर राख बन चुका था। चिनजांग भी इस सीन से हैरान था। उसने ठंडी अंदर अंदर ठंडी हंसी हंसी तो यह है इसकी असली पावर। कैओस फायर ने सिर्फ उसकी बॉडी में छुपी हुई प्राइमल कैओस फ्लेम को इग्नाइट कर दिया था और उससे ज्यादा पावरफुल बना दिया था। मतलब देखो छोटा सा हिस्सा रहता है ना उनके पास कैओस माउंटेन का, जो एक को इग्नाइट कर दिया था, ठीक है। छोटा हिस्सा खतरनाक रहता था, इसलिए कैओस माउंटेन लोगों के लिए बहुत खतरनाक था। जबकि मैं कैओस फायर का इस्तेमाल करके उसकी बॉडी में मौजूद प्राइमल कैओस को भड़का सकता हूँ। मतलब देखो उनकी बॉडी में हल्का हल्का हिस्सा है ना, तो जब चिनजांग करेगा ना तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और वो खुद भी मार जाएंगे अपने हाथों। ये भी कैओस फायर का एक खास एबिलिटी थी और चिनजांग इस बात में अच्छी तरह से जान चुका था। लाल कपड़े वाला आदमी कांपते हुए बोलता है, तुमने उसे मार दिया। चिनजांग ने कंधे उचका कर कहा, उसे तुमने मारा है। कैओस फायर सिर्फ उसके बॉडी की प्राइमल फ्लेम को इग्नाइट किया, तो उसके बॉडी को रिकवर होने के लिए थोड़ा समय चाहिए था। तुमने उसे छू दिया। जब जो चिनजांग कह रहा था वो सच था। तुम लाल कपड़े वाला आदमी ब्लड उगल रहा था मुझसे, ठीक है। वो इतने गुस्से में था कि पूरी बॉडी कांप रही थी, लेकिन अब वो एक ट्रिबल बन चुका था, ठीक है। यहाँ मौजूद कोई भी पर्सन उससे आसानी से काम तमाम कर सकता था उस बंदे का। मतलब देखो चिनजांग है ना, देखो अब क्योंकि उसके पास डिवाइन फायर है, जो कैओस फायर है, तो उसका छोटे छोटे हिस्से ही लोग कल्टिवेट करके रखते हैं ना, तो उसी को मतलब ये कर दिया था उसने, इग्नाइट कर दिया, यानी जल गया था वो। तो उनका भी हालत खराब हो गया। मतलब उसी को चिनजांग ने ट्रिगर कर दिया और फिर वो खत्म हो गया वो बंदा, ठीक है। मतलब वो जिंदा था, लेकिन जैसे उसने छुआ ना वो अंदर से पूरी तरह से राग बन के खत्म हो गया। अब केवटिक माउंटेन के 4 लोगों में से एक क्रिपल हो चुका था, एक मर चुका था। 2 लोगों को बिल्कुल इरादा नहीं था चिनजांग के लड़ने का। प्लीज ये आगे बढ़े और लाल कपड़े वाले आदमी के पास जाकर ठंडी आवाज में बोली, एल्डर ने पहले ही कहा था कि हम उसके खिलाफ बिना कुछ सोचे समझे एक्शन नहीं लेके। उसने हाथ हिलाकर 2 लोगों को बुलाया और लाल कपड़े वाले आदमी को सहारा देकर ले जाने को कहा। वो इस बात से बिल्कुल भी चिंतित नहीं कि चिनजांग ने उस पर हमला ना कर दे, ठीक है। लेकिन चिनजांग ने बस उसे हल्का सा स्माइल दिया, उसके अटैक करने को कोई इरादा नहीं था। मतलब चिंता था, ठीक है, असली अटैक ना कर दे। चिनजांग ने नहीं किया। चिनजांग को भी लगा कि अब काफी हो चुका है, लेकिन अगर कैओस माउंटेन के लोग फिर भी उसके खिलाफ दौड़ते रहे तो वो बिल्कुल दया नहीं दिखाएगा। एल्डर ने हल्के से खांस कर कहा, कफ कफ कफ, हमें अभी बेटेस्ट कंटिन्यू करना चाहिए, दुश्मनी बाद में जाकर निपटा लेना। चिनजांग ने कैओस फायर को वापस रख दिया और फैन यकुन के पास जाकर कंधे और उसके हल्के से थपकी मारी। है देखकर फैंग यकुन डर के मारे उछल पड़ा। चिनजांग हंस पड़ा, इतना डर किस बात की है। फैंग यकुन ने तुरंत जवाब दिया, मैं तुम्हारी फ्लेम से डर रहा हूँ। तुम्हारी फ्लेम उस पर्पल फ्लेम से कहीं गुना ज्यादा पावरफुल है, वरना उस आदमी की पर्पल फ्लेम बिल्कुल भी बेअसर कैसे हो सकती थी। मेरा अंदाजा है कि तुम्हारी फ्लेम बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। चिनजांग सिर्फ मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। फैंग यकुन अंदर अंदर शुक्र मना रहा था कि मोटर एलम में उसकी रेपुटेशन चिनजांग जैसी नहीं थी, वरना शायद उसका सारा धन कब का राग बन चुका होता। फायर टेस्ट में कुल 180 लोग थे। अब दूसरा राउंड शुरू होने वाला था। एल्डर ने उंगली ऊंची आवाज में कहा, 2 लोग पास हुआ है वो सब एक लाइन में आ जाओ, दूसरा कॉम्पिटिशन शुरू करें। अब मैं मिस्टीरियस रिवॉर्ड को बताने वाला हूँ, ठीक है।
ये सुनते ही भीड़ जोर से नारे लगाने लगे। काफी लोग पहले ही सुन चुके थे कि इस साल का रिवॉर्ड बहुत ज्यादा कीमती होने वाला है। एल्डर ने घोषणा करते हुए कहा, इस साल का ग्रैंड कॉम्पिटिशन का विनर एक बोतल किंग यांग यान होली वाटर जीतेगा। मतलब ये होली मेडिसिन थी। जैसे ही ये बात बोली सब लोग हैरान रह गए, एक्साइटमेंट फट पड़े। फंग यकुन शौक में बोल उठा, सेक्रेट एंड स्कूल के पास एक छुपा हुआ किंग यांग सेक्रेट पॉन्ड है। इस जगह साल भर एक होली और तैरती रहती है। ये पावरफुल इमोटल एनर्जी से भी ज़्यादा पावरफुल माने जाते हैं। अब जब सेक्रेट एंड स्कूल होली वाटर निकाल रहा है, इसका मतलब है कि वो सूख चुका है। पॉन्ड फिर से मतलब वाटर पैदा करने लगा है, मतलब सूखा हुआ पॉन्ड वापस से पैदा करने लगा है वाटर को। ठीक है, कहते हैं कि ये बूंद एनर्जी होती है जो किसी भी पर्सन को 100 साल तक इमोटल एनर्जी ऑब्जॉर्व कर पाता है। मतलब 100 साल तक मतलब बिना किसी एफर्ट के इमोटल एनर्जी ऑब्जॉर्व कर सकता है। फॉन्ग यकुन ने गहरी सांस लेकर कहा, अगर एक छोटी बोतल भी मिल जाए तो उसमें कम से कम दर्जन बूंदे होंगे, यानी कि एक वर्मी में कम से कम सैकड़ों सालों तक इमोटल एनर्जी ऑब्जॉर्व कर सकते हैं। हमारे लेवल के कल्टिवेटर के लिए ये अल्टीमेट ट्रेजर है। सबके शांत होने के बाद एल्डर ने फिर कहा, वो उस बॉटल में कुल 100 बूंदे होंगी। अगर तुम्हें वह चाहिए तो पूरी मेहनत करो। सबके दिन धड़क रहे थे। एल्डर ने फिर कहा, अब तुम दूसरे राउंड के लिए तैयार रहना। पिछले कुछ सालों की तरह इस बार भी हम 5 एलिमेंट्स एंड 1 पिल का कॉम्पिटिशन करेंगे। ठीक है, फाइनल फेज में एंटर करेंगे। चिनजैन को पता था कि लगभग 200 एल्केमिस्ट अभी भी मौजूद थे जो सभी जीनियस थे। उसकी जानकारी के मुताबिक टू यानियाओ एक ऐसी एल्केमिस्ट थे जो मिडल लेवल की अर्थ पिल को रिफाइन कर सकते थे। फांग यकुन भी लोअर लेवल की पिल को रिफाइन कर सकते थे। इसलिए अगर चिनजैन को फर्स्ट पेज चाहिए तो उसे हाई लेवल की पिल रिफाइन करनी थी। अर्थ लेवल डैन भी रिफाइन करना आना चाहिए था उसे, वरना वो लोगों से मुकाबला नहीं कर पाता। कॉम्पिटिशन के लिए दिए गए पिल फर्नेस का क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा था। ये देखकर चिनजैन हैरान हो गया। अगर फर्नेस बहुत खराब होती तो बहुत ही दिक्कत हो सकती थी। फांग यकुन धीरे से कहा, अगर मुझे थोड़ा सा और अच्छा फर्नेस मिलता तो मैं चिंता यकुन की बात सोच करने लगा। फिर अभी भी कंप्लीट कर लेते हैं, जो यान याम होली वाटर जीतेगा वही विनर होगा। फांग यकुन ने सर दिला दिया, कॉम्पिटिशन से कि आगे राउंड तुम्हारे लिए अनफेयर हो सकते हैं। उस वक्त मुझे शायद कुछ अर्थ ग्रेड लो रैंक डैन रिफाइन करने पड़ेंगे। फांग यकुन को चिनजैन की एल्केमी लिमिट पर अच्छी तरह से पता था। वो मानता था कि चिनजैन का टैलेंट उससे भी बेहतर है, लेकिन उसकी नज़र में चिनजैन अभी भी सिर्फ एक हाई ग्रेड प्रोफाउंड लेवल का डैन ही रिफाइन कर सकता था। प्लाजा के अंदर 180 एल्केमिस्ट थे। ठीक है, सब सेक्रेट डैन स्कूल के लोगों का इंतजार कर रहे थे जो 5 एलिमेंट्स मतलब डैन के इंतजार थे। इनके एल्केमिस्ट 5 एलिमेंट्स डैन 1 एक लो लेवल डैन माना जाता था। जब उन्होंने सुना कि इस डैन को से अगला राउंड क्लियर होगा तब काफ़ी लोग अंदर अंदर मजाक उड़ाने लगे। लेकिन जैसे ही इंग्रेडिएंट्स उनके सामने आए सबके शक्ल बदल गए, शिकायतें शुरू हो गई। सब पर प्रेशर आ गया। चिनजैन ने भी इंग्रेडिएंट्स देखकर हैरानी से महसूस कर लिया, ये मेडिसिन हर्ब्स बहुत ही खराब क्वालिटी की थे और कुछ तो मुरझा भी चुके थे। मतलब जैसे कि वहाँ था ना यार लोअर रेलम में वैसे था, लेकिन फिर भी हर्ब्स में स्पिरिट एनर्जी और मेडिसिन पाउडर मौजूद थे। ठीक है, डैन अभी भी रिफाइन किया जाता था, तो बस थोड़ी ज़्यादा एफर्ट लगने वाले थे। अंदर अंदर उसने हिसाब लगाया। चिनजैन ने लगता है मैं कम से कम 7 सेट फिर रिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। कंपटीशन अभी शुरू नहीं हुआ था, इसलिए वो अब को प्रोसेस नहीं कर सकता था। जब सबको इंग्रेडिएंट्स मिल गया है तो एल्डर ने कंपटीशन शुरू होने की घोषणा की। कंपटीशन शुरू होता है, मुझे यकीन है कि सब लोग सुन जाएंगे इसके बारे में। ठीक है, इस राउंड में तुम सबको एक एक्स्ट्रा टेस्ट भी देना होगा, तैयार हो जाओ। चिनजैन अब को प्रोसेस करते हुए मिस्टीरियस टेस्ट का इंतजार करने लगा। फंग यकुन पहले उसके बारे में बता चुका था। कंपटीशन शुरू ही सब लोग अब प्रोसेस करने में लग जाएंगे। खराब और सड़ी को भी अब सावधानी से अलग किया जाएगा। अभी और जो भी ज़्यादा मटेरियल बर्बाद करने की हिम्मत नहीं कर रहा, तो कोई भी मतलब सब जितना हो सके उतना पाउडर बचाना चाहते थे। लेकिन चिनजैन ने हफ्ते देखते ही प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग का पूरा प्लान बना लिया था। लेकिन उसकी मूवमेंट एक बहुत ही स्मूथ और नेचुरल थी। उसकी मूवमेंट्स ठीक है कि फ्लो में उसने सारी प्रिपरेशन पूरी कर दी थी और सबसे पहले अपनी फ्लेम जला रहे थे। कॉम्पिटिशन पहले पुनः चिल्लाया, ये मिस्टीरियस ओरिजिन वाला चिनजैन वाकई एल्केमी में भी कमाल का है। सबसे पहले फ्लेम जलाने वाला वही है। उसने जैसे कमेंट्री करनी शुरू कर दी थी। सब लोग उसकी सेवेज और रेपुटेशन देख चुके थे चिनजैन के। ठीक है, अब देखते हैं उसकी एल्केमी कितनी पावरफुल है। मतलब कमेंट्स वो कर रहा था। ये सुनकर चिनजैन की हवा हिल गई। उसे अचानक महसूस हुआ कि कुछ बुरा होने वाला है। एल्डर की बात सुनकर पूरा भीड़ एक्साइटमेंट से भर गया। सब लोग समझ गए कि उसका शब्दों के पीछे क्या मतलब है। जो बड़ा गिफ्ट था बहुत संभव था कि वही मिस्टीरियस और चालाक टेस्ट हो जिसके बारे में सभी लोगों को बताया जा रहा था। मतलब देखो कुछ होने वाला था, फिर कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, ऐसा वैसा होने वाला है। ठीक है, मिस्टीरियस रिवॉर्ड के बारे में तो मतलब टेस्ट के बारे में उसको देखते हैं क्या होगा। यानी कि तुम लोग कितने नॉलेज में या फिर कुछ भी मतलब इधर उधर पे बातचीत करते तुम रिफाइन कर सकते हो, वैसी बात हो रही है। ये एक स्टेज पर था जैसे एल्केमी कॉम्पिटिशन हो रहे थे, जिससे सभी लोग उसे देख सकते थे। यहाँ बहुत सारे एल्केमिस्ट मौजूद थे। जो लोग खुद एल्केमी नहीं कर सकते तो वो भी कॉम्पिटिशन में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। काफ़ी वॉरियर्स अच्छे एल्केमिस्ट को रिक्रूट करना चाहते थे, इसलिए उन्हें एल्केमी का अच्छा खासा ज्ञान था। ऐसे मैं सिर्फ एल्केमी की स्किल को
पहचान सकते थे, बल्कि उनके साथ एल्केमी पर चर्चा भी कर सकते थे। जबकि सबने देखा कि चिनजांग इतनी तेजी से मेडिसिन हर्ब्स प्रोसेस कर रहा था, सब समझ गए कि उसकी फाउंडेशन बहुत मजबूत थी। आग जलाने वाला दूसरे पर्सन पान फैमिली का बदनसीब डिसेंडेंट था। कम्युनिटी करते हुए एल्डर ने कहा, ये एक छोटा लड़का अपने एंसेस्टर के कब्र हो चुका है, पूरी बातें बता रहा था। ये सुनकर फांग यकुन का चेहरा काला पड़ गया। उसका मन कर रहा था कि उस एल्डर के मुंह पर गोबर भर के मारे। किसी ने पूछा, क्या सिर्फ पहले फायर स्टार्ट करने वाले ही रिवॉर्ड मिलेगा? एल्डर ने हंस पड़ा, ठीक है, नहीं सबको रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन जो पहले फायर स्टार्ट करेगा उसका रिवॉर्ड थोड़ा खास होगा। फिर उन्होंने जोर से घोषणा की, चिनजांग का रिवॉर्ड आ चुका है। सब लोग हैरान रह गए। तभी उन्होंने ऑप्शन हॉल के ऊपर से एक खूबसूरत पर्पल फिगर को धीरे धीरे नीचे उतरते देखा। उसकी शानदार त्वचा थी, वो थी जिंदा, मतलब यान जिलेन जो पैर थे वो था, ठीक है। यान जिलान को होठों पर एक मनमोहक मुस्कान थी। उसका रिफाइनमेंट कैमरा में इतना नेचर था कि लोगों को धीरे धीरे खोदे जा रहे उस पर। एल्डर ने हंसकर कहा, जिलान इमॉर्टल हैरी, तुम पहले भी उस छोटे लड़के से मिल चुके हो, जाओ और उसे थोड़ा इनकरेज करो ताकि वो अच्छी तरह से फिर से रिफाइन कर सके। सब जानते थे कि ये इनकरेज नहीं बल्कि डिस्ट्रैक्शन थे। बहुत से लोग चिनजांग से जलन महसूस कर रहे थे। उनके लिए प्लेस टू डिस्ट्रैक्ट उनको डिस्ट्रैक्ट करे, ये भी बहुत खास बात थी। चिनजांग के अंदर अंदर उस एंडर को गालियां दे रहा था, लेकिन उसे कोई चिंता नहीं थी। उसने सोचा कि मिस्टीरियस रिवॉर्ड कोई मुश्किल होगा, लेकिन उसे पता नहीं था कि जीलान हो गई। जीलान का चेहरा की कोमल मुस्कान और भी मनमोहक हो गई। वो अपनी पतली कमर हिलाते हुए धीरे धीरे चिनजांग के पास आई और उसके बगल में रखे काली कुशन पर शालीनता से बैठ गई। जैसे ही दोनों इतने पास बैठे, आसपास के दूसरे लोग दांत कस गए थे, उनके दिलों में जलन भर गई थी। उनका मन कर रहा था कि चिनजांग को अच्छी तरह से पकड़ के पीट दे। आखिर उनकी देवी समान औरत उसके पास बैठ चुकी थी। चिनजांग ने मजबूरी में अपना सर घुमाकर जिला की तरफ देखा। जिला ने भी उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। यंग मास्टर चेन, आपको ध्यान से प्ले डिफाइन करनी चाहिए। उसका आवाज बिल्कुल मधुर था। चिनजांग सिर्फ मुस्कुरा दिया। दोनों पहले से काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। चिनजांग पहले भी जिलान की मदद कर चुका था और काफी वक्त साथ बिता चुके थे। भाई 1 हफ्ते बस बिताते साथ में, इसलिए उसके लिए अपना ध्यान बनाए रखना मुश्किल नहीं था। लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि हमेशा डिग्निफाइड और मेच्योर नजर आने वाले जिलान इतनी चार्मिंग भी लग सकती है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि चिनजांग बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ। उल्टा वो आराम से जिलान के साथ बातें करने लगा। कभी कभी जिलान भी हंस पड़ती थी। ये देखकर आसपास के लोग बहुत ज्यादा दिल टूट रहे थे। अल्केमिस्ट के धड़ाम 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 एक के बाद एक बहुत सारी पील फटने लगी। चिनजांग ये देखकर जोर से हंस पड़ा। कमेंट्री करता हुआ एल्डर भी हैरानी से कहने लगा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि चिनजांग के पास इतना अच्छा सेल्फ कंट्रोल होगा। ना सिर्फ वो शांति से है, बल्कि सेक्रेट एंड रेलम के नंबर 1 ब्यूटी को भी इतना हंसा रहा है। लेकिन उसके आसपास बैठे लोग बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। वो जिला ने इमॉर्टल फेरी की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो गए हैं और पनिश ब्लास्ट कर दिया है। एल्डर भी अंदर काफी हैरान थे। फिर उन्होंने जोर से कहा, अभी सभी एल्केमिस्ट फायर स्टार्ट कर चुके हैं, अब तुम सबसे बड़े गिफ्ट के लिए तैयार हो जाओ। एंजॉय करो यंग पीपल। यान जिला ने धीरे से हंसकर पूछा, क्या एल्डर सिस्टर तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने में फेल हो गई? मतलब डिस्ट्रैक्ट करने में फेल हो गई? चिनजांग हंसकर बोला, शायद। यान जिलान मुस्कुराते हुए जवाब देती रहे, तुम बहुत ही कॉन्फिडेंस रखते हो, पर संभल कर रहना, अभी कोई भी पावरफुल डिस्ट्रक्शन आने वाला है। और भी पावरफुल, ये कहकर वो खड़ी हुई और हल्की सी छलांग लगाकर अवर मोड़ के जैसे ही वो गायब हुई। आसपास के लोग और भी उत्सुक हो गए। उन्होंने देखा कि कई जवान और सुंदर महिलाएं अरीना की तरफ आ रही थी। उनकी चाल बहुत ही ग्रेटफुल थी। पूरे मैदान के ध्यान अपनी ओर खींच रही थी, मतलब मर्दों का ध्यान अपनी तरफ खींच रही थी मैदान का। जब वो अरीना तक पहुंचे, पूरे मैदान पे सब लोग में सन्नाटा छा गया। अगले ही पल हर तरफ गहरे सांसों की आवाजें आने लगी। ये सब सेक्रेट एंड स्कूल की तरफ से तैयार की गई एक और डिस्ट्रैक्शन थी। इन महिलाओं ने मनमोहक डांस करना स्टार्ट कर दिया, साथ ही साथ कुछ इल्यूजन भी कर रहे थे, ठीक है, ताकि उनका कॉन्सेप्ट है टूट जाए। पूरा अरीना का माहौल बदल चुका था। कई लोग का ध्यान भटका और धड़ाम 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 लगातार पीठ करने से फटने लगे। चिनजांग ने भविष्य को लिए सेक्रेट एंड स्कूल सच में हद कर रहा था। उसके कानों में उन चार्मिंग टेक्निक्स की आवाज गूंज रही थी। उसका मन अभी भी हल्का सा हिलने लगा था। उसी वक्त ने नाक से गोड़ते हुए कहा, कितनी बेशर्मी है, ये लोग दूसरे का ध्यान भटकाने के लिए इतनी ऐसी टेक्निक का यूज कर रहे हैं। अब अरीना में डांस और इल्यूजन जारी था और उसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे फनेस ब्लास्ट होने लगे। कंपटीशन अभी सिर्फ एल्केमी का नहीं रहा था, ये व्हील पावर को भी स्ट्रेंथन करने का एक तरीका बन चुका था। मतलब देखते हैं भाई, उसने यार डुआनी आ गया को यार सफर करते हुआ मतलब कुछ नहीं किया था। ये लड़कियां क्या चीज है, सिर्फ 50 के आसपास एल्केमिस्ट बची हुई है, तो वो लड़कियां वापस जा चुकी थी। लेकिन जो कंपटीशन देख रहे थे वो सोच रहे हैं कि काश थोड़ी देर और रुक जाए। लेकिन ये उन एल्केमिस्ट के लिए बहुत बुरा साबित हुआ जिन्होंने मेंटल स्ट्रेंथ कमजोर थी, वो जल्दी ही एलिमिनेट हो चुके थे। एल्डा ने हंसकर कहा, हमारी असली सोच तो सिर्फ इन एल्केमिस्ट को थोड़ा सा कंपटीशन को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाता था फिर कंपटीशन को, है ना। लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि इतने सारे लोग इतना पछताएंगे। जो लोग अभी भी
बचे हुए तो उनमें मेरा शुक्रिया अदा करना, उन्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। उन्हें मेरी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स को एलिमिनेट कर दिया है मैंने उनके लिए, ठीक है। उसकी शैतानी हंसी सुनकर एलिमिनेशन वाले एल्केमिस्ट ने दांत घिसते हुए गुस्से में कहा। तो उनका मन कर रहा था कि एल्डर पति यहीं पर मुंह पर मारे, उसके बचे हुए दांत भी तोड़ दे चाहता था। एल्केमिस्ट के लिए 5 एलिमेंट्स देन वन देन रिफाइन करना मुश्किल नहीं था, लेकिन घटिया क्वालिटी मेडिसिन आप दिए गए थे। साथ ही दया दिया गया फील फर्नेस भी ज़्यादा पसंद खास नहीं था, परफॉर्मेंस खास नहीं थी उसकी। शिनजांग अपनी रिफाइनिंग स्मूथली चला रहा था। वो अब मिडल स्टेज में पहुंच चुका था। सारे मेडिकल हर्ब्स पाउडर बन चुका था, वो सिर्फ मेडिसिनल पाउडर अलग अलग कर रहा था, ठीक है। जैसे ही वो इन सबको मिला देता फील कंडेंसर स्टेज में एंटर कर जाता। इस मामले में वो सबसे आगे चल रहा था। पहले जो चांस टॉप हुआ तो उसमें शिनजांग और लिन जी को पूरी तरह से अट्रैक्ट नहीं हो गई थी, तो वैसा की लड़की थी। बाकी लोग पूरी तरह से होश खो चुके थे, ठीक है। सेक्रेट एंड रेलम में महिला एल्केमिस्ट बहुत कम थी। इसी वजह से जो भी लड़कियां एल्केमिस्ट जानती थी वो बड़े सेट की डिसाइपल होने के लिए अक्सर आकर्षक होती थी, तो बड़े सेट उनको रिक्रूट करते थे। मोटा रेलम में रहते हुए शिनजांग ने दो मशहूर फीमेल लोगों को देखा था, एल्डर डैन और हुआ जिंगडो को, ठीक है। लेकिन सेक्रेट एंड रेलम में आने के बाद और बहुत ही ज़्यादा फेमस एल्केमिस्ट मास्टर का नाम उसने नहीं सुना तुमसे, मतलब ठीक है। डुयानियाओ का नाम जरूर मशहूर था, लेकिन उसे लोग ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते थे। मतलब बस एल्डर डैनो इसे अभी तक सुना था उसका बड़ा नाम, ठीक है, चिनजानी। इसीलिए उसे विश्वास था कि ग्रेट एल्केमिस्ट नहीं माना जा सकता। मतलब डुयानियाओ के इसी दौरान यान जीदान फिर से दिखाई दी। वो दूर से उड़ती हुई अरीना की तरफ आ रहे थे। सेक्रेट डांस टीम में इतनी आज़ादी से उड़ने वाली हिम्मत सिर्फ वही कर सकते थे। यान जिलान ने मधुर आवाज में कहा, अब कंपटीशन का अगला फेज स्टार्ट होने वाला है। सब लोग कृपया से शांत रहे और कॉपरेट करें ताकि एल्केमिस्ट आराम से अपनी रिफाइनिंग कर सके। उसके आवाज़ इतनी मजबूत थी कि लोगों की नजरें उसी पर टिक गई। जब सबने देखा कि वो परेशान करने वाला एल्डर जा चुका है तो कंपटीशन में भाग लेने वाले एल्केमिस्ट के दिल में राहत की सांस है, ठीक है। खासकर जो एल्केमिस्ट इलिमिनेट हो चुके थे, उन्हें लग रहा था कि अगर वो डिस्टर्बेंस ना होते तो शायद क्वालिफाई कर जाता, होली वाटर उनका होता। लेकिन ये भी एक टेस्ट था, इसलिए वो अपनी कमजोरी में भी दोष दे सकते थे। पूरा अनियत अरीना धीरे धीरे शांत हो गया। सब लोग रिजल्ट का इंतजार करने लगे। अचानक ड्रैगन गर्ल की आवाज़ सिन जाके दिमाग में गूंजी। कुछ गड़बड़ संभल कर लगभग उसी पल यान जिला ने पर्पल शैडो में बदल गई और लाइटनिंग की स्पीड से चिनजांग की तरफ दौड़ी। उसने हाथ हिलाया और पर्पल इननेट की एक ब्लास्ट को उसी की ने चिनजांग पर हमला करने वाली पावर को तुरंत तोड़ दिया। हालांकि यान जिला ने ज्यादातर अटैक को रोक दिया था, लेकिन फिर भी चिनजांग ने एक तेज इननेट की लहर महसूस की और लाइटनिंग और फ्लेम्स दोनों मिले थे। तो उसका पिल फर्नेस भी उस अटैक से अफेक्ट हुआ, तो उसमें कई दरारें पड़ चुकी थी। यान जिला ने गुस्से से चिल्लाए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तभी अरीना के बीच से एक मिडल एज्ड आदमी अपीयर हुआ। उसने ठंडी आवाज में कहा, उसने मेरे बेटे को मार दिया, उस दूसरे को अपाइज बना दिया है। आज मैं उसे पूरी तरह से मारूंगा और अपना बदला लूंगा, ठीक है। सब लोग तुरंत समझ गए कि ये क्योटिंग माउंटेन का आदमी था। कुछ देर पहले ही चिनजांग क्योटिंग माउंटेन के लोगों को बीच लड़ाई हुई थी। एक को मार दिया था, एक को घायल कर दिया था। यान जिला ने चिनजांग की तरफ दारी करते हुए कहा, यह हमारे सेक्रेट डांस स्कूल का कंपटीशन है, किसी भी को कंपटीशन डिस्टर्ब करने की का चांस नहीं है। तुम्हारे दोनों बेटे ही पहले लड़ने आए थे, एक मर गया और एक क्रिपल हो गया। वो कमजोर थे, तो इतने पावरफुल होकर भी जूनियर पर अटैक कर रहे हो। क्या तुम्हारे केओटिक माउंटेन को शर्म नहीं आती? उसकी तीखी बातों से उस आदमी को पल भर के चुप कर दिया, तो उसका गुस्सा कम नहीं हुआ। तो उसने दांत पीसते हुए कहा, चाहे जो हो जाए, मुझे बदला लेना है। इस वक्त जीए शिलोंग भी अपीयर हो गया। वो अरीना के ऊंचे मंच पर खड़ा हुआ और बोला, अगर तुम भी अभी भी चिंता के खिलाफ एक्शन लोगे तो सेक्रेट डांस स्कूल चुप नहीं बैठेगा। जीए शिलोंग ने भीड़ में नजर डाली। एक नजर में उसने पहचान लिया कि क्योटिक माउंटेन के कई पावरफुल एक्सपर्ट भी वहां मौजूद थे। उनकी स्ट्रेंथ लगभग उसके बराबर थी। जब सेक्रेट डांस स्कूल का लीडर ने खुद ये बात कह दी तो क्योटिक माउंटेन के लोग कुछ नहीं कर सकते थे। अभी वो सेक्रेट डांस स्कूल से सीधे गिर नहीं सकते थे। ग्रेट मिडल ईस्ट आदमी ने गुस्से में कहा, ठीक है, कंपटीशन खत्म होने के बाद चिनजांग की मौत निश्चित है। ये धमकी देकर वो आसमान में उछल गया और अरीना से बाहर चला गया। चिनजांग ने हल्की सी राहत की सांस ली। सब लोग उसकी तरफ और शांति से देख रहे थे, ठीक है। बहुत अट्रैक्ट हो चुके थे। अभी भी उस पर जानलेवा हमला हुआ था, फिर भी वो रिफाइन कंटिन्यू कर रहा था। उसने अपने पील फर्नेस को भी संभाल लिया, तो उसका फर्नेस पर दरार साफ नजर आ रही थी। फर्नेस को नीचे जमीन पे टूट चुकी थी। ये सब क्योटिक माउंटेन के हमले का नतीजा था। तभी लिन जी की आवाज गूंजी, मैंने कंप्लीट कर लिया है। सबने देखा कि उसने ध्यान डिफाइन कर लिया, तो इसका मतलब था कि अगला राउंड पर वो पहुंच चुकी थी और अगला राउंड में सिर्फ 20 लोग जा सकते थे। जीए शिलोंग ने चिनजांग की तरफ देखकर कहा, तुम्हारे फर्नेस अभी के हमले में डैमेज हो गया है। हम तुम्हारी ठीक तरह से सेफ्टी नहीं कर सके। अब हम
तुम्हें एक नया फर्नेस, एक हाई क्वालिटी मेडिसिन आप दे सकते हैं ताकि तुम दोबारा रिफाइनिंग शुरू कर सको। लेकिन शायद तब तक देर हो जाएगी। चेन जाएंगे शांत आवाज में जवाब दिया, जरूरत नहीं। उसे पता था कि अगर दोबारा शुरू हुआ तो बहुत देर हो जाएगी। जब तक वो कंप्लीट करेगा तब तक 20 से ज़्यादा लोग रिफाइन कर चुके होंगे पील्स को। अब फिर वो अगले राउंड में पहुंच पाएगा। ठीक, अभी भी वो पहुंच सकता था। चेन जांग ने अंदर अंदर सोचा, लगता है मुझे फर्नेस एक्सचेंज टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पिछली बार फंग यकुन के साथ कॉम्पिटिशन में उसने इसी टेक्निक से हासिल हासिल की थी। इसी वक्त एक और पर्सन ने अपनी रिफाइनिंग कंप्लीट कर लिएगा। चेन जांग कुछ देर और हमला ना होता तो शायद चेन जांग भी अभी तक फिनिश कर चुका होता। हमला की वजह से वो लेट हो चुका था। लेकिन फर्नेस का को स्टेबल रखने के लिए उसे अपनी स्पीड कम करनी पड़ी। फंग यकुन लिन जी के बाद रिफाइनिंग कंप्लीट करने वाला दूसरा पर्सन था, इसलिए उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। उल्टा वो बहुत ही उत्साहित था। वो चेन जांग को कि वो हैरत अंगेज अल्टीमेट टेक्निक दोबारा देखना चाहता था। जब उसने देखा कि चेन जियांग का फर्नेस पर दरारें पड़ चुकी हैं तो उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक रही थी, क्योंकि उसे पता था अब बहुत जल्दी चेन जियांग को लेजेंडरी स्किल फिर से दिखाने वाला था। चेन जियांग का फर्नेस अब लगभग डिस्ट्रॉय होने वाला था। यान जीरा ने भव्य क्वालिटी भेज कर साउंड ट्रांसमिशन भेजा चेन जियांग को, बाद में मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगी, फिक्र मत करो। अगर चेन जियांग फेल हो जाता तो कंपटीशन से बाहर होना पड़ता और उसके बाद कोटिक माउंटेन के लोग उस पर तुरंत एक्शन लेते। इसलिए यान जीरान पूरे समय वहीं थे ताकि उसे प्रोटेक्ट कर सके। कोटिक माउंटेन के लोग उसे इतनी नफरत क्यों करने लगे थे। इस बात को चेन जियांग ने फिलहाल अपने दिल में ही दबा रखा था। अभी उसका पूरा ध्यान टाइमिंग पर था। वो सही समय पे एक्सचेंज करना चाहता था अपने फर्नेस को। अचानक यान जिरान को एक बहुत ही पावरफुल स्पिरिचुअल प्रोग्रेशन महसूस हुए। खुद भी डिवाइन लॉ कल्टीवेट करती थी, इसलिए समझ गए कि चेन जियांग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर रिलीज कर रहा है। उसकी आंखों में हैरानी चमक उठी। उसने कभी नहीं सोचा था कि चेन जियांग इतने पावरफुल स्पिरिट पावर होगी उसके पास, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि चेन जियांग क्या कर रहा था। असल में वो चेन जियांग अपनी फांडी रिलीज करके, मतलब जो माना था उसको रिलीज करके तो मेथड फर्नेस बना रहा था, मैजिक मेथड फर्नेस। जैसे ही यान जिरान ने उस फांडी को महसूस किया, उसने गर्म हवा की लहर फर्नेस पर लगा दी, मतलब फर्नेस पर लगी। ठीक है, बूम के साथ जबरदस्त धमाके के साथ चेन जियांग का पूरा फर्नेस फट गया। धूल मिट्टी हर जगह फैल गई। ये देखकर सब लोग अफसोस भरे सांस भरने लगे। केओटिक माउंटेन के लोग खुशी में आ गए। उन्हें लग रहा था कि चेन जियांग बाहर हो जाएगा, लेकिन तभी धूल के बीच 5 रंगों वाली रोशनी फट पड़ी। जितने भी एल्केमिस्ट वहां मौजूद थे सभी एक पल के लिए समझ गया कि इसका मतलब क्या है। कि फंग यकुन ने गहरी सांस छोड़ी। हालांकि वो पहले भी ये टेक्निक देख चुका था, लेकिन उसका दिल जोर से धड़क रहा था। चेन जियांग ने हाथ हिलाकर धूल हटा दी। जैसे ही धूल हटी, वो डजलिंग फायर पाइप कलर लाइट ज्यादा चमकने लगी। पूरा कंपटीशन ग्राउंड उस लाइट से जगमगाने लगा। सबने देखा कि चेन जियांग ने आसमान में एक ट्रांसपेरेंट फर्नेस बना दिया था। उस ट्रांसपेरेंट फर्नेस में अलग अलग लाइट निकल रही थी। ठीक है, वो एक रेनबो जैसी लाइट बॉल नजर आ रही थी। उससे निकलने वाली लाइट छोटे छोटे सन्स की तरह लग रही थी। इस समय चेन जियांग मेडिसिन और मेडिकल पाउडर को फ्यूज करने का फाइनल स्टेज में था। यही सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज था, अलग अलग मेडिसिन और को एक बार में फ्यूज करना। ठीक है, सब लोग बिना पलक झपकाए ये सीन देख रहे थे। ये इतना खूबसूरत था कि उनकी नजर नहीं हट पा रही थी। साथ ही सबके दिल में एक ही सवाल था, चेन जियांग ये कैसे किया। पूरा अरीना सिर्फ यान जिरान ही समझ पाती कि ये कैसे किया। वो समझ गए थे। ठीक है, लेकिन समझने के बाद भी उसके दिल में शौक कम नहीं हुआ था। तभी एल्केमिस्ट की नजरें उस ट्रांसपेरेंट फर्नेस के अंदर बनी हुई बॉल पर टिकी हुई थी, क्योंकि उसका साइज बहुत ही बड़ा था। और बड़ा साइज मतलब बड़ा पीला, चेन मतलब ज़्यादा पील था। ठीक है, चेन जियांग को उस मल्टी कलर एनर्जी बॉल को कंट्रोल करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही थी। फाइनली सपोर्ट की वजह से वो बहुत ही स्मूथ चल रहा था। जल्दी ही उसने 5 मेडिसिनल पाउडर को पूरी तरह से फ्यूज कर दिया था। फ्यूजन के पल में तेज लाइट फ्लैश हो रही थी, लेकिन चेन जियांग फिर भी बड़े एनर्जी बॉल को तोड़कर 7 छोटे बॉल्स में मार चुका था। 7 पील। सब लोग शौक में देख रहे थे। अगर परफेक्ट कंडीशन में होती तो 10 पील बना सकता था चेन जियांग। ठीक है, लेकिन फर्नेस डिस्ट्रॉय होने पर 7 ही बन रही थी। लेकिन दिए गए अब बहुत ही खराब क्वालिटी के, इसलिए 7 ही बना पाया था चेन जियांग। ज्यादा एल्केमिस्ट ऐसी कंडीशन में सिर्फ 8 पील तक पहुंच सकते थे, इसलिए सबकी नजर में चेन जियांग लगभग एक परफेक्ट रिजल्ट के करीब पहुंच चुका था। कुछ देर बाद ट्रांसपेरेंट फर्नेस के अंदर ट्रांसपेरेंट पील्स पूरी तरह से फॉर्म हो चुकी थी। ये थी 5 एलिमेंट्स जून युआन डैन, जिया सिलोंग और यान जिरान भी पूरी तरह से क्वालिटी खुद चेक की थी। सातों पील्स हाई क्वालिटी की निकली है। देखकर सब लोग हैरान रह गए, खासकर केओटिक माउंटेन के लोग। अब वो फायर नहीं चाहते थे, अब वो सिर्फ केओस फायर नहीं चाहते थे, चेन जियांग को भी पकाना चाहते थे और उसके सारे सीक्रेट निकलवाना चाहते थे। यान जिरान ने फिर रात के सांस ली। कुछ देर पहले वो सच में घबरा चुके थे, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा कि चेन जियांग ऐसी टेक्निक दिखा देगा। कॉम्पिटिशन कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, उसके साथ ही उसका सफलता से आगे अगला राउंड भी क्वालिफाई कर लिया था। इस राउंड को मतलब अंदर के अंदर वो डुआई को गालियां दे रहा था। इतने दिन बीत गया तो वो डुआई अभी तक केओटिक माउंटेन के लोगों से मामला सॉल्व नहीं कर पाया था। आज तो उसकी जान जा सकती थी। चेन जियांग ने मन ही मन में सोचा, क्या ये लोग मुझे दूसरे केओस फायर टोकन इस्तेमाल करने पर मजबूर कर रहे हैं। उसका उत्साह बढ़ता जा रहा था।
अगर कंपटीशन के बाद केओटिक माउंटेन के लोग उसे कर लेते तो वो बिना झिझक दूसरा टोकन भी यूज कर देता। अब पूरा सीक्रेट रेलम समझ आ चुका था कि चेन जांग पावरफुल फाइटर से नहीं बल्कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एल्केमिस्ट भी था। अब लोगों को समझ आ गया था कि दुनिया का फियांसे वो क्यों बना था। चेन जांग ने फिर एक नया पिल पन्ने से निकाला। ये उसका मैजिक मेथड पढ़ने से भी ज़्यादा बेहतर था। उसे अंदाजा था कि आगे के राउंड्स और भी ज़्यादा क्रूअल होने वाले थे। इसी दौरान ड्रैगन गर्ल की आवाज़ उसके दिमाग में गूंजी। मैंने सेक्रेट एंड रेलम में फायर ड्रैगन सोल वाले किसी को देखने की उम्मीद नहीं की थी। यह आदमी बहुत चालाक है। वो अभी भी पीस रिफाइन कर रहा है, लेकिन जानबूझकर अपनी स्किल्स स्लो रखे हुए थे। ये सुनकर चिंजंग तक उस पर्सन की तरफ देखने लगा। वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैंडसम यंग मैन था जो थोड़ा जीए सिलोंग जैसा दिखता था। पांग येकुन भी उस आदमी को देख रहा था। चिंजंग ने उसे कोनी मारी और पूछा ये कौन है। पांग येकुन ने जवाब दिया ये जिए सिलोंग का सबसे पसंदीदा ग्रैंडसन है, जिए नानफेंग। उसका फायर सोल बहुत मिस्टीरियस है लेकिन बहुत पावरफुल है। वो आमतौर पर लो प्रोफाइल रहना पसंद करता है, कम ही निकलता है। एल्केमी में उसका टैलेंट बहुत हाई है। मैंने सुना है कि वो केओटिक माउंटेन के टॉप जीनियस से भी टक्कर दे सकता है। चेनजांग ने ध्यान से देखा। उसने नोटिस किया कि लिन जी और केओटिक माउंटेन के दूसरे जीनियस भी टॉप पोजीशन में थे। ठीक है, उसने पहले ही सुन रखा था कि केओटिक माउंटेन के लोग पिल रिफाइनिंग में बहुत पावरफुल थे। डू आई ने भी कभी उन्हीं से सीखा था। मतलब डू हाइपिंग का स्टूडेंट रह चुका था। पांग येकुन ने आगे कहा केओटिक माउंटेन में शायद एक पिल सेज मौजूद था। वही एल्केमिस्ट सिविलाइजेशन का जन्म स्थल माना जाता था, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा हैरानी बात है। ठीक है, पावरफुल ना होना तो ये हैरानी की बात है। वो लिन जी बहुत ही डेंजरस। जल्दी ही सेकंड राउंड ऑफिशियली खत्म हो चुका था। जिया नानफेंग एग्जैक्टली 20th पोजीशन पर था। उसके चेहरे पर बिल्कुल भी घबराहट नहीं थी। साफ था कि वो फुल कंट्रोल में था। जिया सिलोंग ने ये देखकर संतुष्टि भरी मुस्कान दी। फिर यान जिलान ने अगला राउंड घोषणा कर दिया। फ्रंट राउंड सोनी होने वाला है। ये राउंड सीधे फोर्थ राउंड से जुड़ा हुआ है। तुम सबको सबसे तेज पिन रिफाइन करनी होगी। ठीक है, तीन पिल्स बनाने होगा। जब भी पहले रिफाइन करेगा वही मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स एक्सचेंज कर सकता है, यानी पहले जाओ पहले पाव वाला था। ठीक है, फिर यान जिलान ने हल्का सा मुस्कुराया और अपने हाथ में रखे हुए मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स दिखा। मेरे पास सिर्फ ये 3 सेट्स 9 पिंचिंग और बॉडी रैंक के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स है। इसका मतलब है कि यहाँ मौजूद 20 कंटेस्टेंट में से सिर्फ 3 ही अगले राउंड में जाने वाले हैं। ये सुनकर ही पूरा अरीना का माहौल एकदम से टेंस हो गया। अब भी मुश्किल मुकाबला शुरू होने वाला था। मतलब यार वही तो पहले जाओ पहले पाओ ऐसा वाला था कॉम्पिटिशन। समझ गया ना क्या होने वाला है। चिंजाओ को काफी प्रेशर महसूस हो रहा था। ठीक है, तो हुआ था लेकिन वो डरा हुआ नहीं था, बल्कि और भी ज्यादा अच्छा मौका था। कॉम्पिटिशन वो अपने अनुभव बढ़ा सकता था। यान जिला ने रूल समझाते हुए कहा फाइनल विक्ट्री 9 क्विंसिंग बॉडी डैन की क्वालिटी और क्वांटिटीज के ऊपर निर्भर करेगी और पूरा कॉम्पिटिशन सिर्फ आज के दिन के अंदर ही खत्म हो गया। सुनकर सबके चेहरे गंभीर हो गए। 20 कॉन्टेस्टेंट में से बस 3 ही आगे जाने वाले थे। प्रेशर बहुत ज्यादा था। यान जिला ने सबको रूल्स समझा दिए थे। सब लोगों में से सबसे ज़्यादा प्रेशर शायद चिनजैंग पर ही था, क्योंकि अभी तक वो सबको लगता था कि वो सिर्फ ग्राउंड लेवल की पिल ही रिफाइन करना जानता है। अगर उसे कॉम्पिटिशन जीतना था तो बहुत सारे नए पिल्स बनाने थे और हर बार सफलता भी पाने थे। ऊपर से ही अल्केमी असल में इसीलिए बनाई गई थी ताकि ऐसा कर सके। ठीक है, यान दिलान ने आगे कहा जो 3 हाई ग्रेड प्रोफाउंड लेवल पिल पहले बना लेगा स्मॉल पिनल प्रोफाउंड देन रिफाइन से मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स हम प्रोवाइड करेंगे और तुम्हारे एल्केमी स्टैंडर्ड्स को अच्छी तरह से टेस्ट करने के लिए इंग्रेडिएंट्स की क्वालिटी थोड़ी कम होगी। ठीक, मतलब पिछले बार की तरह होगी। सब लोग तुरंत समझ गए। थोड़ी कम मतलब था सेक्रेट डांस स्कूल की भाषा में बहुत ही घटिया क्वालिटी के। जैसे ही मेडिसिनल टॉप्स बांटेगा सबकी सोच तो सही साबित होगी। बहुत ही घटिया क्वालिटी के। ठीक है, इंग्रेडिएंट्स अगर सबको परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स मिलते तो कंपटीशन में मजा ही नहीं रहता। इसलिए जैसे यान जिला ने कंप्लीट कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने का घोषणा की चेंज तुरंत प्रोफाउंड यंग फायर डैन की इंग्रेडिएंट्स प्रोसेस करने लगा। उसके मूवमेंट्स बहुत ही क्रिस्पी और स्मूथ थे। उसने पहले ही कई बार इस प्रोफाउंड डैन को रिफाइन कर लिया था या प्रोफाउंड यंग फायर डैन को, इसलिए उसके पास ज़्यादा टाइम नहीं था। ठीक है, वो लेकिन कोई उससे भी ज़्यादा तेज था। वो था जिए सिलोंग का ग्रैंडसन जिए नानफिंग और दूसरी रहती थी जीनियस लिन जी। और मतलब ये तीनों लोग भी फाइनल राउंड में जाएंगे और सिर्फ 3 स्पॉट अवेलेबल थे, इसलिए सब लोग अपने बेस्ट देने वाले थे। राउंड में क्वालिटी और क्वांटिटी को इतनी चिंता नहीं थी। सबने जरूर मरी था स्पीड और सक्सेस रेट होना। दोपहर तक सूरज आसमान में बरस चुका था। जमीन से गर्मी की लहरें निकल रहे थे, लेकिन अल्केमिस्ट के लिए गर्मी कोई मायने नहीं रखती थी। चेंजांग लेकिन जिस बात ने सबको शॉक कर रही था वो ये थी कि उसने एक नहीं बल्कि 4 प्रोफाउंड यंग डैन रिफाइन किए थे। ठीक, मतलब पिल कंप्लीट करने वाला पर्सन था चेंजांग। मतलब उसने 4 रिफाइन किए थे, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में बहुत ही कम से कम 4 पिल्स लिमिट होती थी। और चेंजांग ने ये रिजल्ट घटिया क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स के साथ हासिल किए थे। सबके दिन एक ही विचार थे, ये परफेक्ट इंग्रेडिएंट्स मिलते तो शायद ये एक बार में बहुत ही सारा 5 बना सकता था। ठीक है, लेकिन हाई लेवल पिल्स को मामले में एक
एक्स्ट्रा पील की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी, है ना। मतलब देखो जितना हाई लेवल होता जाएगा उतनी ही वैल्यू एक्स्ट्रा होती जाएगी। कॉम्पिटिशन के बीच में चिंजांग ने इंग्रेडिएंट्स का एक टुकड़ा विवेश नहीं किया, तो उसने सबका निकाला था, पोटेंशियल निकाल दिया था, ठीक है। क्वालिटी भी मेंटेन की थी, ठीक है। इसी बात ने सीनियर एल्केमिस्ट के अंदर एक बहुत ही अच्छी छाप छोड़ दी थी चिंजांग को। उन्होंने महसूस किया कि चिंजांग मेडिकल इंग्रेडिएंट्स का सच में सम्मान करता, तो उसके लिए अब्स मटेरियल्स नहीं थे बल्कि बहुत ज़्यादा अंतिम रूप देने की कोशिश कर रहा था सबसे अच्छा, ठीक है। तब जब सबने उसके पीछे देखे तो एल्डर एल्केमिस्ट के दिल उसके सम्मान पैदा हो गया। तब एल्केमिस्ट जो एल्डर वो भी सम्मान करने लगे। यान जिला ने चिंजांग को देखते हुए धीमी आवाज में कहा, देखो इन लोगों को, सब किंग यान यून होली वाटर जितना जो पिल्स के लिए रिफाइन कर रहे हैं, लेकिन तुम पिल रिफाइन कर रहे हो, पिल्स रिफाइन कर रहा है, ठीक है। पिल रिफाइन करने के लिए पिल रिफाइन कर रहा है चिंजांग, मतलब वो खुद को निखारने के लिए। वो पूरी तरह से एल्केमी के स्टेट में घुस चुका था, वो जीत हार नहीं चाहता, तो वो बस अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचना चाहता था। जीएस लॉन्ग ने सर हिलाकर कहा, बिल्कुल कॉम्पिटिशन के रूल्स क्वालिटी और क्वांटिटी पर जोर नहीं देते, इसलिए ज़्यादा लोग सिर्फ जल्दी से पिन रिफाइन बनाकर जीतना चाहते थे, लेकिन उन्हें सिर्फ घटिया मटेरियल्स मिले थे। लेकिन चिंजांग उसके साथ भी बहुत अच्छा ट्रेजर बना चुका था। यान जिलान मुस्कुराकर बोली, एल्केमी के मामले में शायद कई एल्डर्स भी उससे लड़ने की हिम्मत ना करें। जी शिलोंग हंस पड़ा, जब हम जवान थे तब हम भी जल्दी सफलता चाहते थे, बुढ़ापे में जाकर हमें समझ आया कि एल्केमी का एटीट्यूड क्या होता है, लेकिन अब तक काफी देर हो चुकी थी। कई कॉन्टेस्टेंट मन चिंजांग को मजाक उड़ा रहे थे, उन्हें लग रहा था कि कितनी मेहनत से हाई क्वालिटी पिल्स बनाना बेवकूफ़ी थी, लेकिन कुछ यंग एल्केमिस्ट ने इसे अलग नजरिए से देखा, तो उनके लिए चिंजांग की एल्केमी प्रोसेस लर्न करना ही एक एक्सपीरियंस था। मतलब उसकी एल्केमी देखकर, ठीक है, प्लान एल्केमी ने अपना फर्नेस खोला, उसमें सिर्फ एक पिल मिली थी, ठीक है। चिंजांग ने ये 4 पिल्स देखकर उसने खुद को काफी नीचे महसूस किया था, क्योंकि चिंजांग ने एक साथ स्पीड, क्वांटिटी और क्वालिटी तीनों मेंटेन की थी, ठीक है। ऐसे कर पाना बहुत ही टैलेंटेड बात थी, ये एक आदत थी, और एल्केमी की दुनिया में सबसे कीमती बातों में से एक आदतों में से। इसी में तुम यहाँ की आवाज़ उसके दिमाग में मुझे स्मॉल शेपिंग डैन डिफिकल्टी ज़्यादा नहीं है, तुम आसानी से उसे हैंडल कर लोगे, ऐसे मुश्किल बिंग डिंगुल मेडिसिन किया। अगर चिंजांग ने सर हिला दिया, उसने स्मॉल शेपिंग डैन के इंग्रीडियंट्स निकाले, चाहे इंग्रीडियंट्स कितने भी खराब क्यों नहीं हो। सम्मान करता था चिंजांग, ठीक है, सबका सम्मान करता था। कंपटीशन के प्रेशर होने के बाद भी उसके दिल शांत था। सुमियों ने फिर चेतावनी दी, स्पिरिट फूड बहुत कमजोर होता है और आधा सड़ चुका था, मतलब जो जिनसे स्पिरिट था वो भी थे, रिफाइनिंग के वक्त बहुत सावधान रहना। उनके लिए फायर बहुत आसानी थी, ठीक है, मैं बता रहा हूँ प्रोसेसिंग को नहीं बताऊंगा, बस उसकी एक टांग गायब थी, मतलब बहुत सारी चीजें थी। ये तीनों मेडिसिन हब चिंजांग पहले भी देख चुका था, उसने फायर फिर रिफाइन की थी, मतलब फायर को। जबकि चिंजांग दूसरे बैच पर काम कर रहा था, सभी लोग एक पर अटके हुए थे, वो अभी भी लीड में ले रहा था, लेकिन असल में शुरू से ही एक्स्ट्रा टाइम कमा रहा था चिंजांग, ताकि बाद में अनफेयर फीलिंग, मतलब अनफेमिलियर फील्स को रिफाइन करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। इंग्रीडियंट्स भी एक जैसे घटिया क्वालिटी के ही थे, ठीक है। लगभग 4 घंटे बाद किसी ने फाइनली दूसरी बैच कंप्लीट कर दी थी, वो था जियन आनफेंग, ठीक है। उसके तुरंत बाद फंग येकुन और लिन जी ने अपने फर्नेस खोल दिया थे। तीनों ने एक स्मॉल शिपिंग पिन निकाली। नॉर्मली स्मॉल बेकिंग पिन शेपिंग डैन से सिर्फ एक पिल बनती थी, लेकिन रिफाइन करना मुश्किल भी होता था। लेकिन इतनी खराब इंग्रेडिएंट्स के साथ ये कर पाना भी बहुत अलग बात है, ठीक है। मतलब उन लोगों ने सेकंड राउंड कंप्लीट कर लिया था, चिंजांग कर रहा है, और इसी वजह से वो लोग ये राउंड और भी ज़्यादा आसानी से जीत पाता और रोमांचक हो गया था, ठीक है। कि देखो इससे बस एक ही रिफाइंड होता था भाई, इस मतलब जो फील होते थे, जो इंग्रीडियंट्स होते थे उससे एक रिफाइन होता था, लेकिन क्योंकि जो मेडिकल इंग्रीडियंट्स जो थे वो बहुत घटिया क्वालिटी थी, इस वजह से एक ही रिफाइन कर पाना बहुत अच्छी बात थी, है ना, मतलब अच्छी बात थी। मतलब उनकी तारीफ ही कर देते हैं बच्चों की, क्योंकि आखिर में चिंजांग की मतलब होने वाला है ये एल्केमी जनरेशन से रिफाइनल होने वाली पील्स थी, न्यू जनरेशन से, मतलब ठीक है। जनरली एल्केमिस्ट से रिफाइन वाली पील थे, लेकिन डिफिकल्टी के हिसाब से देखा जाती है प्रोफाउंड एंड रिफाइन करना स्मॉल शेपिंग पील से ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन मतलब जो नेक्स्ट पील था उसका। लेकिन इस बार मेडिकल इंग्रेडिएंट्स की घटिया क्वालिटी की वजह से सिचुएशन उलट हो गई थी। अब स्मॉल शेपिंग एंड प्रोफाउंड फायर डैन से भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो चुकी थी। जो चिंजांग शुरू से सबसे आगे चल रहा था, वो धीरे धीरे कई लोगों से पीछे उठने लगा था। इस बात ने सबको बहुत हैरान कर दिया था, लेकिन जब एल्डर एल्केमिस्ट ने उसके चेहरे पर पसीना देखा तो उन्हें समझ आ गया कि कुछ समझ चुके थे, ठीक है। एक ओल्ड एल्केमिस्ट ने धीरे से कहा, उसकी हालत देखकर लगता है कि ये पहली बार इस पिल को रिफाइन कर रहा है और शायद फोर्सिंग एल्केमी को अपनी लिमिट तक यूज़ कर रहा है। सब जानते थे कि जब कोई एल्केमी पहली बार इसको यूज़ करता था, फोर्सिंग भी बहुत तेज़ी से एनर्जी को कंज्यूम करती थी। इससे मच इंसान के दिमाग में लगातार पिल रिफाइनमेंट चल रहे थे, उसके माइंड में इमेजिनरी फर्नेस बना हुआ था, वही प्रोसेस चल रहा था, ठीक। उसे करेक्ट करता फिर वही करता, अगर करेक्शन में थोड़ी सी भी देर होती तो पूरा रिफाइनमेंट फेल हो जाता। कुछ देर बाद चिंजांग ने आंखें खोली और गहरी सांस ली। डिफिकल्टी उतनी नहीं थी जितनी मैंने सोची थी। उसने फर्नेस की लीड खोली, अंदर से 2 ब्लड रेड स्मॉल
स्लीपिंग डैम निकले 2 पिल्स, सब लोग हैरान रह गए और तो उन पिल्स का रंग देखकर एक्सपीरियंस एल्केमिस्ट तुरंत समझ गया कि ये क्वालिटी बहुत ही हाई लेवल की थी। कई लोग समझ नहीं पा रहे थे कि कंपटीशन इतना इंटेंस था और चिन जंग पहली बार इसे रिफाइन कर रहा था, फिर भी उसने 2 पिल रिफाइन की थी। उन्हें क्या पता चिन जंग का सब कॉन्शियसनेस ऐसा ही था, उसके लिए क्लियरेंस पीएलएस रिफाइनमेंट नाम का कोई चीज़ ही नहीं थी। उसकी नज़र में लो क्वालिटी पिल बनाना और पीरियड लगभग एक बराबर ही थी। उसके बाद उसने आराम से डिंगहून टैन के इंग्रेडिएंट्स प्रोसेस करना शुरू कर दिया। उसने देखा तो लगता ही नहीं था कि वो कॉम्पिटिशन जीतने आया था, बल्कि वो एल्केमी कर रहा था। ठीक, उसने पूरा मन से एल्केमी में डूब चुका था। ये एक अलग लेवल था, एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पर पूरी जिंदगी सिर्फ पिल रिफाइन करते थे। कई एल्डर्स एल्केमिस्ट बुढ़ापे में जाकर इस रेलम को ढूंढना शुरू करते थे। ऐसी स्टेट और इसी स्टेट में की वजह से उनकी एल्केमी और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। खान यकुन जी और जियान आनफंग तीनों बहुत आगे चल रहे थे, लेकिन फिर भी उनके दिल में एक अजीब सा प्रेशर पैदा हो रहा था और सब उन प्रेशर का सोर्स चिन जियांग ही था। जब उन्होंने देखा कि चिन जियांग इंग्रीडियंट्स हैंडल करते वक्त मूवमेंट काफ़ी रफ कर रहा है, तब वो तुरंत समझ आ गया चिन जियांग ने पहले कभी डिंगहून पिल रिफाइन नहीं की थी। एल्केमी जानने वाले सब लोग समझ सकते थे कि चिन जियांग पर कितना प्रेशर चल रहा था। खुद को कंटिन्यूसली सरपास करने कर रहा था चिन जियांग। उसके लिए कंपटीशन एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, इसीलिए वो दिल से इस रिफाइनमेंट में लगा हुआ था। उसके लिए ये ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा थी। किंग यान होली वाटर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था। अगर फांग यकुन या लिन जी जैसे जीनियस चिन जियांग से हार जाते तो वो नॉर्मल डिफीट नहीं होती, क्योंकि चिन जियांग उन्हीं पिल्स को पहली बार रिफाइन कर रहा था जिसमें वो लोग बहुत ही ज़्यादा हासिल कर चुके थे, मतलब बहुत ज़्यादा रिफाइन कर चुके थे। अगर चिन जियांग हार भी जाता उसका कोई मजाक नहीं उड़ाता, लेकिन अगर वो लोग हार जाते तो पूरे शर्मिंदा हो जाते। ठीक है, वो लोग खासकर बहुत बार रिफाइन कर चुके थे, इस वजह से उसकी सोल बॉडी से निकल कर धीरे धीरे रिस्पर्स होने लगती है चिन जियांग। ठीक है, मतलब बताया जा रहा है, लेकिन जो खत्म हो जाती थी सोल धीरे धीरे, लेकिन अगर वो डिंगहून पिल को कंज्यूम करे तो सोल कुछ समय तक स्टेबल रह सकती थी, जैसे मास्टर यालो की थी है ना, वैसा ही था। इसी दौरान सोल रिजर्वेशन टेक्निक या किसी और रिवाइवल टेक्निक से वो जिंदा हो सकता था, इसलिए ये एक तरह की लाइफ सेविंग पिल मानी जाती थी। कल्टिवेशन के दौरान भी कई लोग उनको के सोल इंजर्ड हो जाते थे या कल्टिवेशन डिविटेशन हो जाती थी, ऐसे में ये पिल बहुत काम आती थी। सूर्य ने समझाया मेन इंग्रीडियंट सिर्फ सोल लॉक ग्राफ्ट और कार्मिक फ्लावर है। ऐसी प्रॉब्लम उनकी बैकलेस होती है। ठीक है, कभी कभी तो सोल फायर तक को इफेक्ट कर देते हैं, है ना, फायर सोल को तो इफेक्ट कर देते हैं इंग्रीडियंट्स। तुम आपकी गाइडेंस की वजह से चिन जियांग के काम काफी आसान हो गया था, लेकिन एक्सपीरियंस कोई नहीं दे सकता था, वो खुद ही कर सकता है। ड्रैगन गर्ल ने कहा, अगर स्पिरिट पावर कम पड़ जाए तो मैं ड्रैगन पल से एनर्जी ट्रांसफर कर सकती हूँ, उसके अंदर अभी भी बहुत एनर्जी बची हुई है। चिन जियांग ने जवाब दिया, जरूरत नहीं पड़ी, अगर पड़ी तो देख लेंगे। उसने सारे इंग्रीडियंट्स फर्नेस में डाल दिया था, वो थर्ड बैच को रिफाइन कर रहा था। ठीक है, लेकिन कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ा रहा था। सब जानते थे कि ये पिल कितनी डेंजरस है, चाहे किसी को एक्सपीरियंस हो, फिर भी लापरवाही पूरे फेलियर का कारण बन सकती थी। कॉम्पिटिशन शुरू होने के कुछ ही देर बाद एक तेजी से चीख निकली, बूम के साथ एक फर्नेस एक्सप्लोड हो गया। उसका ओनर जमीन पर लौटने लगा, वो अपनी सोल पर पड़े हुए अटैक की वजह से दर्द से चीख रहा था कि एक ओल्ड एल्केमिस्ट फ्रेंड उसके सामने गया और उसे एक पिल खिला दी और उसने कॉम्पिटिशन ग्राउंड से उसे बाहर ले गया। जीएस शिलोंग ने सही लाया, जो भी पहली बार डिंगी उन 10 रिफाइन करता है उसकी सोल पर अटैक होना लगभग निश्चित होता है। लगता है चिन जियांग की यही फेल होगा, लेकिन उसने अपनी पहले रिफाइनमेंट याद आ गई उसे। ठीक है, आज भी उसे याद करते हैं उसके रोंगटे खड़े हो जाते थे। देखो, अगर स्कूल में फेल हुए ना तो सोल पर बैकलेस लगता था। ठीक है, ये बात इस समय चिन जियांग ने उसको बंद करना शुरू कर दिया था, लेकिन तुरंत ही उसने फर्नेस के अंदर एक अजीब और वायलेंट एनर्जी महसूस की। पूरा फर्नेस हिलने लगा। जीएस शिलोंग हंस पड़ा, वो सेइंग इतनी याद ज़्यादा काम नहीं है कि ये सोल अटैक एक्सपीरियंस से भी ज़्यादा सही हैंडल हो सकता है ये सोल अटैक। ठीक है, मुझे लगता है कि जल्दी ही चिन जियांग जमीन पर लौटता हुआ नजर आएगा। सच में सोल लॉक ग्राफ और कार्मिक फ्लावर की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल थी। उनके अटैक्स को कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता, इसी वजह से ऑर्डिनरी फोर्सिंग एल्केमी काफ़ी मुश्किल हो जाती थी। लेकिन चिन जियांग की फोर्सिंग एल्केमी पहले से इवॉल्व हो चुकी थी, उसकी परसेप्शन बहुत ही ज़्यादा डिपेंड था। वो एल्केमी को सबसे छोटे चेंजेस भी ऑब्जर्व कर सकता था, चाहे पैटर्न्स हो या ना हो, हर मोमेंट देखने लगे थे तो करेक्शन करना मुमकिन हो जाता था। चिन जियांग के लिए 1 घंटे के अंदर ही 5 कंटेस्टेंट एलिमिनेट हो चुके थे, उनकी सोल पर बैकलेस लगा हुआ था। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि चिन जियांग पहली बार रिफाइन कर रहा था, फिर भी सर्वाइव कर रहा था। ठीक है, यह बात एल्केमी को के पुराने ज्ञान को उलट रहे थे। ठीक है, वो एल्केमिस्ट के, क्योंकि आमतौर पर ये पहली बार कोशिश बुरी तरह फेल माना जाता था। तभी अचानक क्रैब के साथ चिन जियांग ने जोर से चिल्ला उठा। उसके बाद उसने एक दबा हुआ रोल निकाला। ठीक है, उसकी पिल रिफाइनिंग फर्नेस पागलों की तरह हिलने लगी। सब लोग वो की आंखें चमक रही थी। अगले आखिर वो पल आ ही गया था जिसका सब इंतजार कर रहे थे। सबको लगा चिन जियांग फेल होगा, लेकिन अगले ही पल सबको फर्नेस हिलता हुआ
फर्नेस शांत हो गया, पूरा एरिना सन्न रह गया था। सबने देखा कि चिनजांग का चेहरा दर्द से टेढ़ा हो गया था। साफ था कि उस अटैक से उसकी सोल पर लगा था सोल अटैक। फिर भी ठीक है, उसने गिव अप नहीं किया। तो उसने फर्नेस को फोर्सफुली स्टेबलाइज कर दिया था और एक्सप्लोजन को रोक दिया था। इस सीन के पर सभी एल्केमिस्ट हैरान रह गए थे, क्योंकि वो जानते थे सोल का शायद का जो पेन होता है वो कितना टेरिफाइंग होता है। फिर भी चिनजांग मुझसे झेलते हुए रिफाइनमेंट कंप्लीट कर रहा था। ये बहुत ही डिटर्मिनेशन वाली बात थी। चिनजांग फेलियर के करीब था, लेकिन फिर भी खुद को संभाल लिया था। ठीक है, मेरी आवाज थोड़ी सी दब था, इग्नोर कर देना। जिन एल्केमिस्ट ने पहले स्किल को रिफाइन किया था वो इस इंड्योरेंस को फिनिश कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते थे कि कितना दर्द होता था। अगर उनकी जगह वो होते तो शायद तक रिफाइनमेंट कंटिन्यू नहीं कर पाते, लेकिन चिनजांग ने कर दिखाया था। इतने सालों के कल्टिवेशन में उसने अनेक दर्द झेले थे, बॉडी का दर्द, सोल का दर्द, अपनी मौत के किनारे तक पहुंचने वाले कष्ट थे। उन सब के सामने ये कुछ भी नहीं था। ठीक है, चिनजांग अंदर अंदर गुस्से से बोला, एक छोटा सा प्लांट मेरी सोल छीनना चाहता है, तुम डेथ को इनवाइट कर रहे हो। उसकी सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर बैठी हुई उसकी सोल ने अचानक आंखें खोल दी। एक अजीब और पावरफुल सोल फोर्स उसके बॉडी से दौड़ पड़ी, उसके बॉडी में दौड़ पड़ी। जो भी सोल अटैक एनर्जी उसके अंदर घुसी थी, सबको वो निकलने लगे। ठीक है, थोड़ी देर में उसका चेहरा बिल्कुल दर्द होने लगा, कम ऐसा दिख रहा था। ठीक है, ये देखकर सब लोग शॉक हो गए। आमतौर पर ऐसा दर्द सिर्फ फील से ही कम हो सकता था, लेकिन चिनजांग बिना पील के खुद को कंट्रोल कर पाया था। यान जिलान को कुछ अंदाजा हो गया था, वो जानते थे क्या हो रहा है, और चिनजांग स्पिरिट कल्टिवेशन मेथड भी जानता था, इसलिए वो उसे ज्यादा असर नहीं हुआ था उस पर। चिनजांग ठंडी हंसी और लेकर सांस लेकर बोला, हूँ बस इतना ही। उसने और ज्यादा पावरफुल फर्नेस के अंदर भेजी, और अब जो भी एनर्जी उसकी सोल पर अटैक करने की कोशिश करती वो तुरंत उसे दबा देता। जब सब उसकी बड़ी मुश्किल पार हो गई, सबसे बड़ी मुश्किल पार हो गई, तो रिफाइनमेंट बहुत ही आसान हो चुकी थी। इसी बीच पान यकुन अचानक खड़ा हुआ, मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। उसने हाथ में 3 हाई ग्रेड की पिन तैयार रखी थी। वो तुरंत यान जिलान के पास गया और उनके बदले 9 क्विंचिंग बॉडी डैन के मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स ले लिया। ठीक है, ये इंग्रेडिएंट्स परफेक्ट क्वालिटी के थे। अब फाइनल राउंड में क्वालिटी और क्वांटिटी की विक्ट्री डिसाइड होने वाली थी। 3 सेट्स में से एक चला गया था, सिर्फ 2 बचे हुए थे। इसी समय लिन जी और जिये नाफेंग चिनजांग से आगे चल रहे थे। बहुत लोगों को लग रहा था कि 2 सेट्स उन्हें मिलेंगे। क्या चिनजांग डेट कर चुका था, लेकिन सोल लॉक, ग्रास और कामिंग फ्लावर के ब्लैकलिस्ट को कंट्रोल करने के बाद उसकी स्पीड अचानक बहुत बढ़ चुकी थी। अब उसे फील रिफाइन बहुत आसान फेमिलियर लग रहे थे। ठीक है, कुछ ही देर बाद जिये नानफैंग ने जोर से बोला, कंप्लीट। उसकी आवाज एक्साइटमेंट से भरी हुई थी, और दूसरा सेट भी उसने ले लिया था। अब सिर्फ एक ही सेट बचा था, पूरा अरीना जोर से हिल रहा था, सबके दिल जोरों से धड़क रहे थे। आखिर 9 क्विंचिंग बॉडी डैन इंग्रेडिएंट्स का ओनर कौन बनेगा? ज्यादातर लोग लिन जी की तरफ बोल रहे थे। ठीक है, कुछ पल बाद 2 आवाजें लगभग सेम टाइम पर गूंजी। हो गया, लिन जी चिल्लाई, फाइनली कंप्लीट हो गया। चिनजांग ने भी अपना फर्नेस खोल दिया था। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर एक ही हॉल में तीनों हाई ग्रेड प्रोपाउंड लेवल पिल्स उठाई और लाइटनिंग की स्पीड से यान जिलान के सामने पहुंच गई। दोनों लगभग एक समय पर पहुंच गए थे। यान जिलान भी उलझन में पड़ गई। उसने तुरंत जीए सिलोंग की तरफ देखा। जीए सिलोंग ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, अगर बीच में इतनी घटनाएं नहीं हुई होती तो हम तुम दोनों प्रॉपरली कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन अब समय बहुत कम है। फाइट करोगे तो इंजर्ड हो गए, कॉम्पिटिशन भी अफेक्ट हो गए। उसके बाद लिन जी की आंखों में चमक है। उसने कहा, मेरे पास एक आइडिया है। हम दोनों जमीन पर एक एक सर्कल में खड़े हो जाते हैं। जो पहले कुछ करेगा दूसरे को वही काम करना होगा। अगर वो नहीं कर पाया तो हार मान ली जाएगी, और जो जीतेगा उसे 9 क्विंचिंग बॉडी डैन के इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे। चिनजांग ने बहुत सीख रहे, तुम्हारी प्लानिंग बुरी नहीं है, लेकिन अगर तुम पहले करोगे तो शायद ऐसा कुछ सोचोगे जो मैं कॉपी ना कर सकूं। मैं पहले करूंगा। लिन जी ने नाक से हवा निकालते हुए बोले, तुम भी अजीब हो, एक लड़की से पहले चांस मांग रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें पहला चांस देता हूँ। दोनों के लिए जमीन पर 2 सर्कल्स बना दिए गए, दोनों लगभग 3 मीटर दूरी पर थे। ठीक है, जीए सिलोंग ने हाथ उठाकर कहा, तो उसने कभी नहीं सोचा था कि चिन की अपनी उम्र में उसे ऐसे बचकाने गेम जज करना पड़ेगा। ठीक है, ज्ञान जिलान थे। उसने सबकी नजरें चिनजांग पर। ठीक है, तभी चिनजांग जो हाथ पड़ा, और बिना किसी वार्निंग के उसने अपने सारे कपड़े उतार दे। मैं यही सोच रहा था, भाई यही करेगा वो। ठीक है, पूरा इनोसेंट रह गया। फिर चिनजांग जोर से बोला, हो गया मिस लिन, अब तुम मेरी अगर अपने सारे कपड़े उतारो तो मैं तुम्हारी जीत मान लूंगा। एक पल का माहौल खामोशी के बाद पूरा अरीना अच्छे से गूंज उठा। सारे आदमी जोर जोर से हंसने लगे। एक आदमी के कपड़े उतारना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक खूबसूरत लड़की के ये तो पूरी अरीना की आंखें खुल जाती थी। लिन जी का चेहरा लाल हो गया। वो इतनी शर्मिंदा हुई कि गुस्से में थी कि कुछ बोल नहीं पा रही थी। फिर अचानक बोली, वाह। वो रोने लगी थी कि उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसके चेहरा कोमल रूप कई लोगों को पिघला गया। ठीक है, चिनजांग ने भी हेड शेक किया, हेडेक होने लगा। वो जल्दी से बोला, ठीक है, ये राउंड काउंट नहीं होगा, इस बार तुम पहले करो। जैसे ही उसने ये कहा, लिन जी का रोना वो रुक गया। ठीक है, तुरंत बस हल्का सा सिसकना बाकी रह गया था। ये देखकर चिनजांग ने मन ही मन गाली दी।
उसे लगा कि वो बहुत ज़्यादा दयालु हो गया था। अगर थोड़ी रूथलेस होता तो शायद अभी तक इंग्रेडिएंट उसके हाथ में होता। लीन जी की आंखों अपनी आंखें पूछी और पूछा, सच में? सिंह जांग ने कंधे उछाल कर कहा, बिल्कुल, सब ने सुना है, मैं अपनी बात से नहीं पलटूंगा, मैं सेमलिस्ट नहीं हुआ, और अगर कभी रोना भी पड़ा तो चुप कर रोऊंगा, ठीक है? पूरा अरीना फिर से हंसी पर हंस पड़ा, ठीक है? सब लोग चेन जियांग को रोना तो इमेजिन करके और भी ज्यादा हंसने लगे थे। लिन जी ने फिर यान जिलान की तरफ देखा और बोला, उसकी आंखें अभी भी नमी से भरी हुई थी। उसने नरम आवाज में कहा, यान जिलान फेरी, क्या आप आकर मेरे गाल पर एक किस कर सकते हो? चेन जियांग के दिल में तुरंत अलार्म बज गया। उसने मन ही मन गाली दी, अगर यान जिलान सच में मान गई तो शायद वो हाथ देगा। यान जिलान के लिए किसी आदमी को किस करना मुश्किल था, लेकिन लिन जी एक सुंदर लड़की थी, उसके गाल पर किस करना कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और सब लोग यान जिलान के दयालु और कोमल स्वभाव को पहले से जानते थे। आखिरकार यान जिलान धीरे से चल कर आए। उसने हल्का सा झुककर अपने नरम गाल से उसका किस किया, ठीक है? लिन जी तुरंत मुस्कुरा उठे, धन्यवाद जिलान इमॉर्टल फेरी। उसने शरारती नजर से चिंजांग की तरफ देखा और उसकी आंखों में जीत की चमक थी। वो मुस्कुरा कर बोली, अब तुम्हारी बारी है। चिंजांग को भी जीतने के लिए यही करना, ठीक है? चिंजांग के होठ पर हल्का सा फर्क, उसने स्टेज पर मौजूद लोगों को देखा, अपनी नजरियों पर खतरनाक एक्सप्रेशन था, जैसे जिलान उसे किस करेगी सब लोग उस पर तुरंत स्टेज पर चढ़कर उसकी पिटाई कर देंगे। चिंजांग ने गहरी सांस ली और जान जिलान की तरफ देखा, जो शर्मिंदगी भरी मुस्कान के साथ खड़ी थी, ठीक है? जान जिलान के दिन भी जोर से धड़क रहा था। उसे अंदर से अंदर पछतावा हो रहा था कि उसने उसे किस क्यों किया, ठीक है? अगर चिनजांग को जीतना है तो उसे भी उसकी मदद मांगनी पड़ेगी। जिलान इमोटल करे कि आप मुझे किस कर सकती हैं? चिनजांग ने हिम्मत जोड़कर कहा उसके, लेकिन उस पर उसे महसूस हुआ कि बहुत लोग उसे किलिंग इंटेंट से देख रहे थे। सिर्फ कुछ ही लोग ही चिनजांग और यान जिलान के रिश्ते को जानते थे। यान जिलान की नज़र में चिनजांग उसका अपना काइंड था, ठीक है? उसका अपना काइंड था, और वो मानती थी कि दोनों डिवाइन दाव कल्टिवेट करते हैं। इसलिए इसके अलावा चिनजांग बहुत ही मदद की थी उसकी, ठीक है? कीमत कल्टीवेशन मेथड दिए थे, बहुत तरक्की किए थे, ठीक है? अब चिनजांग को मुश्किल मदद में उसका मदद करना, ठीक है? धीरे धीरे उसकी तरफ चल कर आने लगे। जब लोगों ने देखा कि यान जिलान की चेरी रेड लीव्स हल्के से चिनजांग के गाल पर छू गया तो सबको ऐसा लगा जैसे उन पर लाइटनिंग गिर गई हो। लोगों की आंखों में आंखें मलकर दोबारा देख रहे थे, ठीक है? लेकिन फिर भी उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि यान जिलान इतने लोगों के सामने किसी आदमी को गाल पर किस करेगी। लिन जी के लिए यह बात बिल्कुल भी ज्यादा अविश्वास भरी थी, ठीक है? उसे लग रहा था कि वो जीत चुकी है, लेकिन फिर भी बिल्कुल अजीब सीन हो चुका था। अभी कुछ देर पहले यान जिलान ने लिन जी को इतने सीधे तरीके से किस किया था, ये बात किसी को समझ ही नहीं आ रही थी, ठीक है? अगर कोई ये नहीं मानना चाहता था कि इसका कारण सिर्फ चिनजांग की अच्छी शक्ल थी, ठीक है? चिनजांग हंस कर बोला, थैंक यू सिस्टर जीलान। जीलान का चेहरा हल्का सा लाल हो गया। वो मीठी मुस्कान के साथ बोली, अब ये यान की तरफ से अगर ये यान की तरफ ना होता तो मैं परवाह भी नहीं करती, हारना मत। ये कहकर यान जिला ने 9 क्विंसिंग बॉडी रैंक के इंग्रेडिएंट्स निकाले और चिनजांग को दे दिया। सब लोग वो को अचानक समझ आ गया कि उन्होंने अंदाजा लगाया था कि टू यान और चिनजांग दोस्त थे, इसीलिए चिनजांग यान जिलान पे इतने करीब था। लिन जी छुपी हुई कड़वाहट के साथ यान जिलान की तरफ देखा, फिर चिनजांग को देखा और हल्का सा सांस भरते हुए अरीना से बाहर चले गए। जब चिनजांग ने 9 क्विंसिंग बॉडीज एंड के इंग्रेडिएंट्स मिल गए तो उसने तुरंत प्रोसेस करना शुरू कर दिया। यह परफेक्ट क्वांटिटी के इंग्रेडिएंट्स थे, मतलब ज़्यादा सीरियस था, क्योंकि वो ग्राउंड लेवल की पिल्स बना रहा है, अब अर्थ लेवल की पिल बनाना था, ठीक है? जब फांग याकुन और जीए नान फांग को पता चला कि इंग्रेडिएंट्स चिनजांग को मिल चुका है तो उनका एक्सप्रेशन पूरी तरह से सीरियस हो गया था। लिन जी जीत जाती तो हैरानी की बात नहीं थी, लेकिन चिनजांग से हारना यह बहुत ही बड़ा अपमान की बात थी। अब स्टेज पर सिर्फ 3 लोग बचे हुए थे, लेकिन लिन जी और केओटिंग माउंटेन के दूसरे कॉन्टेस्टेंट फाइनल तक नहीं पहुंच पाए थे। इससे कई एल्केमिस्ट को हैरानी हुई, क्योंकि सेक्रेट डायरेला में केओटिंग माउंटेन के एल्केमी टेक्निक दूसरे फोर्सेस से काफी सुपीरियर मानी जाती थी। चिनजांग ने कभी नहीं सोचा था कि फांग याकुन, जो हमेशा इतना मजाक करेगा, फाइनल राउंड तक आ जाएगा। पिछली कंपटीशन में फांग याकुन सिर्फ पिल फर्नेस की प्रॉब्लम की वजह से हारा था। दोनों के अंदर और भी एक्साइटमेंट बढ़ चुकी थी, क्योंकि मौका कंपटीशन का एक और मिल चुका था। 9 क्विंसिंग बॉडी रैंक के लिए 3 प्रकार के इंग्रेडिएंट्स थे, ठीक है? लावा फ्रूट, येलो जेड लोटस सीड और वज्रा स्प्लिट गोनेडर्मा, मतलब सभी चीजें तुम बता रहा हूँ, ठीक है? बॉडी को टेम्पर करने के लिए यूज किया जाता था, ठीक है? बहुत यूज किया जाता था, इसीलिए होता तस्वीर ने रिफाइनिंग की मुश्किल और पॉइंट्स में को डिटेल में समझा दिया था चिनजांग को। उदाहरण के लिए लावा फ्रूट आसानी से लोटस सीड के मेडिसिनल इफेक्ट को डैमेज कर सकते थे, बस यही चीज, ठीक है? फ्यूज करना मुश्किल था। चिनजांग ने सब कुछ याद कर लिया, तो उसने मेडिसिनल हब को का बड़ा 1.5 फीट फर्नेस में डाला और फायर जलाकर रिफाइनिंग शुरू करके रात का आसमान धीरे धीरे दिख रहा था, ठीक? उस पिलर से कोमल सफेद लाइट निकल रही थी, मतलब पिलर से सब कुछ था, फर्नेस मतलब फर्नेस से लगा था, मतलब समझ टॉर्च जल रहे थे, ठीक है? फर्नेस से लगातार हीट निकल रही थी। जो लोग ध्यान से देख रहे थे महसूस कर सकते थे लगातार बदलाव बहुत हल्का था, लेकिन कॉम्पिटिशन ग्राउंड में मौजूद
कई एल्केमिस्ट बदलाव को महसूस कर सकते थे फर्नेस के अंदर। जैसे ही चेन जांग ने रिफाइनिंग शुरू की, उसने फोर्सिंग एल्केमी का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। अगर फायर ज़्यादा होती तो इंग्रीडियंट्स बहुत ही जल्दी डैमेज डिस्ट्रॉय हो सकते थे, अगर फायर कम होती तो खराब हो सकते थे क्वालिटी। लेकिन फोर्सिंग एल्केमी की मदद से उसके पावर बहुत ही कंट्रोल में था। इसके अलावा तीनों मेडिसिनल हर्ब्स अलग अलग फायर हिट चाहते थे, इस मतलब अलग अलग थे। इसी दौरान उसने अपनी माना से तीनों हर्ब्स को अलग रखा और अलग अलग तरीके से बर्न करना स्टार्ट कर दी। इसी वजह से उसके दिमाग में अनेक प्रैक्टिस और करेक्शन चलती रहे थे। उसको एक पर महसूस हुआ कि उसकी दुनिया में तेजी से उसका दिमाग प्रोसेस कर पा रहा था, ठीक है। उसकी दुनिया में अलग स्पीड चल रही थी। समय धीरे धीरे बीतने लगा, दिन खत्म होने के करीब था। चेन जांग का फर्नेस लगातार कांप रहा था, वो पसीने से भीग चुका था, लेकिन फर्नेस एक्सप्लोड नहीं हुआ था। फोर्सिंग एल्केमी का सबसे बड़ा फायदा यही था, लेकिन ये तभी मुमकिन था जब उसकी फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होती। लेकिन चेन जांग पहले ही काफी बार इसको यूज कर चुका था, इसलिए उसकी फाउंडेशन सॉलिड थी फोर्सिंग एल्केमी में। लेकिन अचानक चेन जांग ने भविष्य खोल दी, उसकी आंखें खोली। उसने पांग यकुन के सामने फिर फर्नेस का टुकड़े टुकड़े बिखरे पड़े थे। उन दोनों टुकड़ों पर अभी फ्लेम्स जल रही थी, साथ ही एक गहरी मेडिसिनल फ्रेगनेंस पूरे एरिया में फैल चुके थे। सुनकर ही लोगों को ताजगी महसूस हुई। पांग यकुन फैल हो चुका था, उसके चेहरे पर बिल्कुल भी गहरी बेचैनियां ना समझाने वाली निराशा थी, ठीक है, ना समझने वाली निराशा थी कि मैंने क्या गलती कर दी। ये देखकर सबको अफसोस हुआ, क्योंकि वो सक्सेसफुल के बहुत ही करीब था, ठीक है, सक्सेस होने के बहुत करीब था, वो फेल हो चुका था। पांग यकुन चुपचाप बाहर चला गया और इन दोनों को देखने लगा। सिर्फ 2 लोग भी बचे थे, ठीक है। इतना लोग रहे ना, फिर फर्नेस के साथ एंड तक रिफाइन कर पाना ये आसान काम नहीं था। 9 क्वेंचिंग बॉडी 9 एक अर्थ लेवल के डैन थे, ठीक है, जिसको बहुत ही खतरनाक था। एक एल्डर ने पांग यकुन को सांत्वना देने की कोशिश की, तो तुम लोग बहुत अच्छा किया, मैं हो तो तुम्हारी जगह ये नहीं कर पाता। चेन जांग ने फिर बता दिया कि चेन जांग मतलब पांग यकुन ने बता दिया कि लोअर एल्डर में चेन जांग ने टूटे फूटे फर्नेस से जीत लिया, ठीक है। ये सुनकर जो एल्डर था वो भी चुप हो गया था। चेन जांग के लिए फील्ड फर्नेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, उसका मानना था कि पावरफुल थी कि वो आसानी से वायलेंट मेडिसिन और को सप्रेस कर सकते थे, उसकी पावर बहुत पावरफुल था, ठीक है। इसी वजह से उसके एल्केमी का रास्ता काफी स्मूथ हो चुका था। मिडल मेडिसिन और से लड़ रहा था चेन जांग, ठीक, तो वो उससे इतनी मुश्किल से नहीं हो रही थी। सुमियाओ ने बताई थी, ठीक है, जितना बताया तो उससे आसानी से चल रहा था चेन जांग प्रोसेस में। इस दिन तक खत्म इस दिन के खत्म होने तक सिर्फ 2 घंटे बचे थे, ठीक है। दिन खत्म होने में यान जिला ने कहा चेन जांग अभी भी रिफाइनमेंट के मिडल एज में फंसा हुआ था। उसने सब मेडिसिनल इंग्रेडिएंट्स को पूरी तरह से रिफाइन कर लिया था और बस ऑरा में बदल दिया था, ठीक है, पाउडर में बदल दिया था। अगला स्टेप था पूरी तरह से मर्ज कंडेंस करके पिल बनाना, ठीक है। अब सबसे बड़ा मुश्किल स्टेज आने वाला था। सुमियाओ ने कहा ध्यान से रख देखना। चेन जांग की भैंस हिल चुकी थी, ट्रेनिंग के दौरान उसका फर्नेस कई बार एक्सप्लोड हो चुका था और हर बार बजा कोई बड़ी गलती थी। सच में बहुत मुश्किल है। चेन जांग पसीने से दरबदर हो चुका था। फोर्सिंग एल्केमी में बहुत बार डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, उसकी जो फर्नेस थी लगातार अपने दिमाग में प्रैक्टिस कर रहा था। इस दौरान बार बार गलतियां कर रहा था, पकड़ रहा था, ठीक है। जब भी वो एक गलती सुधारता दूसरी गलती हो जाती, तो वो हर गलती नई गलती ढूंढ रहा था। चेन जांग का फर्नेस और भी ज्यादा कांपने लगा था। जियन आनपेन का फर्नेस अभी भी कांप रहा था, लेकिन एक्सप्रेशन काफी रिलैक्स था उसका। उसके विपरीत चेन जांग को ऐसा लग रहा था जैसे कभी भी कोलैप्स हो जाएगी उसकी फर्नेस। अगर चेन जांग तुरंत फर्नेस की वॉल्स के अंदर माना कि एक प्रोटेक्टिव लेयर नहीं रखी होती, तो अब तक उसका फर्नेस एक्सप्लोड हो चुका होता। मेडिसिनल और जब तक एक दूसरे के साथ फ्यूज होती थी तब तक बहुत ही वायलेंट एनर्जी वॉल करने की तरफ फट पड़ती थी। मेट्रोइस के टकराने जैसा था, ठीक है। जब मर्जिंग करता था तब आखिर रिफाइनिंग हो गया। अचानक जियन आनफेंग ने जोर से चिल्लाया था कि उसका आराम से माथे का पसीना उसने पूछा, ठीक है, और अगले साल अपने फील फर्नेस पर पड़ गया, ठीक है। लेकिन अगले पल उसका फील फर्नेस पड़ गया। अंदर से एक गोल्डन लाइट निकली, गहरी लाइट निकल रही थी, फिर हवा में लटकने लगी थी। चेन जांग ने भविष्य खोल रही, क्योंकि उस गोल्डन मिस्ट में बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड मेडिसिन और मेडिसिनल एसेंस मौजूद थे। लेकिन जियन आनफेंग ने उसका पूरा इस्तेमाल नहीं किया था। चेन जांग को देखकर थोड़ा अफसोस हुआ। अगर वो होता तो बहुत ही ज्यादा यूज करता। मतलब देखो उसके बहुत सारे जो वो थे ना, क्या बोलते हैं उसको यार, एसेंस वेसेंस थे, इंग्रीडियंट्स थे, उनके जो बहुत सारे पाउडर वाउडर बचे वो बेकार हो चुकी थी, ठीक है। लेकिन आमतौर पर पूरे एल्डर एल्केमिस्ट ही इसे रिफाइन कर पाते थे। अब इतने जवान एल्केमिस्ट के साथ ये सब देखना आम बात है, ठीक है। सभी लोग शौक हो गए थे। मुझे लग रहा था कि इतने सालों की मेहनत बेकार गई थी। एक नज़र में ही पता चल रहा था कि वो एक हाई क्वालिटी की बिल थी। इतने कम समय में हाई क्वालिटी की बिल बना लेना वाकई हैरानी की बात है। ये एल्डर दाढ़ी सहलाते हुए बोलता है, अगर फर्नेस ने सिर्फ एक पिंचिंग बॉडी रैन निकाली है तो जियन नानफेंग ने इतनी तेजी से रिफाइन कर ली है। साथ ही क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। भले ही चिंजांग सेम क्वालिटी की 9 पिंचिंग बॉडी रैन रिफाइन कर ली, मुझे लगता है कि फाइनल विनर जिये नानफेंग ही होगा। उसकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी। ये सुनकर फांग यकुन हल्का सा हंस पड़ा। जरूरी नहीं, सबने देखा कि चिंजांग एक फर्नेस से कितनी फील रिफाइन कर सकता है। बॉडी पिंचिंग रिफाइन कर ले तो विनर वो बन जाएगा, मतलब 2 रिफाइन कर ले तो ठीक है।
चाहे क्वालिटी कितनी भी कम होती है, वैल्यू वैल्यू ज़्यादा मतलब उसके रहते थे, क्वांटिटी के रहती थी, आखिर तो हाई क्वालिटी की पिल्स का फायदा एक पिल से ज़्यादा होता था। इसलिए चाहे चिंजांग थोड़ा धीरे भी चले लेकिन वो जीत सकता है। एल्डर ने कहा बहुत मुश्किल है, ये उसकी पहली रिफाइनिंग है और वो भी बहुत पावरफुल वेरिएंट होती है उसकी ऑरा, उसे दो हिस्सों में बांटना बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए अल्केमिस्ट को उस मेडिसिनल ऑरा सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। पुराने समय से ही जब नाइन क्विंचिंग बॉडी रिफाइन होती है तो कुछ गोल्डन मिस्ट निकलती है, इसी वजह से ये पिल इतनी महंगी होती है। अर्थ ग्रेड लो लेवल डैन में सबसे मुश्किल पिल में से ये एक माना जाता है। चिनजांग का फनेस अब भी बुरी तरह से कांप रहा था, लेकिन उसने लोग उसके कांपते हुए चेहरे को देख रहे हैं, मतलब ठीक है उनकी आदत हो चुकी थी कि फनेस कांप रहा है, चलो कोई नहीं, फटेगा नहीं। जब मैंने नाइन की क्विंचिंग डैन रिफाइन की थी तब मैं सिर्फ एक पिल बना पाई थी, सुमियाओ ने कहा, लेकिन अगर तुम बोले तो शायद दो बना सकते, लेकिन ध्यान से सोचना, मेडिसिनल ऑरा अब एक बॉल में फ्यूज हो चुकी है, अगर तुमने दो हिस्सों में किया तो एक्सप्लोड हो सकता है और तुम फेल हो सकते हो। इस वक्त चिन जांग ने अपनी सारी पाउडर और मेडिसिनल ऑरा को एक बड़े से गोल्डन बॉल में बना रखा था, ठीक, वो इतना बड़ा था कि ऐसा लग रहा था जैसे उसे दो हिस्सों में बांटा जा सकता है, तीन पिल्स। चिन जांग ने तुरंत फैसला कर लिया, तो उसने अपनी पूरी ऑरा में रिलीज करके कि फाली ऑरा और बढ़ाना शुरू कर दिया था, ठीक है, मतलब बांटना शुरू कर दिया था। जैसे ही ये वो वायलेंट मेडिसिन ऑलर पागलों की तरह उठे, ठीक है, और जो थी पूरा फर्नेस उछल कर आसमान में चला गया। ये देखकर सबको लगा कि चिनजांग खत्म हो चुका है, लेकिन चिनजांग बिल्कुल शांत रहा क्योंकि उसने माना से एक और फर्नेस मौजूद कर लिया था, ठीक है। फर्नेस तेज रफ्तार से नीचे गिरा, लेकिन जमीन से छूने से पहले ही उसकी स्पीड अचानक कम हो गई और आराम से जमीन पर उतर गई। सिर्फ 1 घंटा बचा है। इसी वक्त जिये नानफेंग ने भी थोड़ा नर्वस हो गया था क्योंकि चिनजांग अभी तक फेल नहीं हुआ था, और अगर वो सक्सेसफुल हो जाता तो उसे ज़्यादा खुशी नहीं मिलती, ठीक है, जीत कर खुशी नहीं मिलती, क्वांटिटी थोड़ी कम होती थी, मतलब चिनजांग को सक्सेसफुल नहीं होना था। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता और जीत भी नहीं, हार भी जाता तो भी वो बंदा सेटिस्फाई नहीं होता। आखिर ये चिनजांग की पहली रिफाइनमेंट थी। चिनजांग की स्टार्टिंग पॉइंट दूसरों से बहुत नीचा था, लेकिन फिर भी वो फाइनल स्टेप तक पहुंच चुका था। अब ये उसकी फाउंडेशन को बताता। अचानक वो वायलेंट सिटी की पढ़ने से शांत हो गया। चिनजांग ने अपनी गहरी आंखें खोली, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, उसके बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेंथ यूज हो चुकी थी। वो उसे देखते ही समझ गया था कि वो सक्सेसफुल हो चुका है, लेकिन ठीक है, अपनी पहली क्विंचिंग बॉडी रिफाइनमेंट में मैंने उसने फोर्सिंग एल्पी की मदद से सक्सेसफुल हासिल की थी। ये देखकर वो अल्केमिस्ट शॉप में आ गया था, ठीक है, जो उसे तक पता नहीं क्या था, मतलब चिनजांग पहली बार में सक्सेसफुल हो गया तो वही फोर्सिंग की यूज करते हैं। उसका मानना था कि वो खुद भी चिनजांग के द्वारा नाइन पिंचिंग बॉडी रिफाइन नहीं कर सकता, लेकिन चिनजांग ने फर्नेस का लीड खोला और अंदर से 3 सेट्स निकाल पड़ी। पूरे ऑडियंस हंगामा फैल गया पूरे ऑडियंस में, क्योंकि अच्छी क्वालिटी की नाइन क्विंटिंग बॉडी रैन आमतौर पर गोल्डन कलर की होती थी, लेकिन ये स्टिल ब्लैक, ठीक है। देखो इसका लेयर निकालेगा चिनजांग का, मैं बता रहा हूँ स्पॉइलर। जब जियन आनफेंग ने चिनजांग के हाथों में ब्लैक पिल्स को देखा, मतलब काली मोतियों को, पिल्स को, है ना, तब उसने राहत के सांस ली। उससे लगा कि पिल रिफाइनिंग करने फेल हो गया है, लेकिन फिर भी वो चिनजांग की तारीफ किए बिना नहीं रह पाया, तो उसने 3 कंडेंस कर ली थी, 3 पिल्स। ये कमाल की बात है, कॉम्पिटिशन समाप्त हो चुका है, विजेता जियन आनफेंग है। तुमने क्विंचिंग होली वाटर का रिवॉर्ड दिया जाता है। जिये शिलोंग के दिन का वो आखिरकार हल्का हो गया, तो उसके चेहरे पर खुशी छा चुकी थी क्योंकि इस कंपटीशन का बिना उसका पोता बन चुका था। सेक्रेट डांस स्कूल ने भी उस इसे सीक्रेटली टाट को जीत लिया था, ठीक है, सीक्रेट स्टार्ट को जीत लिया था, मतलब वो लोग जीत चुके थे। बेशक अगर चिनजांग भी जीत जाता तब भी सेक्रेट बेट में सेक्रेट डांस स्कूल ही जीतता। चिनजांग मतलब जो सेक्रेट बेट लगी थी उसमें, ठीक है, चिनजांग ने अपने हाथ में मौजूद 3 पिल्स को देख रहा था, ठीक है। जब वो खुद कुछ बोलने वाला था तब उसने महसूस किया कि कई पावरफुल और उसकी तरफ बढ़ रहे थे और एक माउंटेन के लोग मूव कर चुके थे। अचानक भीड़ से कुछ लोग कूद कर चिनजांग के पीछे आज खड़े हुए, ठीक है। ये देखकर जिये शिलोंग और नान जिये तुरंत चिनजांग के पास पहुंच चुके थे और क्योटिक माउंटेन के लोगों को घूरने लगे। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्योटिक माउंटेन के एक आदमी ठंडी आवाज में कहता है। अब जब कंपटीशन खत्म हो चुका है, तुम चिनजांग को हम ले जा सकते हैं, ठीक है। अगर किसी ने हमें रोकने की कोशिश की तो क्योटिक माउंटेन के खिलाफ है। तो उस आदमी ने गुस्से में गरज कर कहा, जो भी हमें रोकने की हिम्मत करेगा हम उसे किसी भी कीमत पर डिस्ट्रॉय कर देंगे। उसकी गरज तो ये आवाज पूरे स्क्वायर में गूंज रहे थे, ठीक है, जो लोगों के कानों तक गूंज रहे थे। यहाँ जिलान चिनजांग को लेकर निकलने वाले थे, लेकिन तभी एक बुरी आवाज आसमान में गूंज उठी, ये बुढ़ा तुम्हें रोकेगा, हिम्मत है क्या बिगाड़ लोगे मेरा? अगर हिम्मत है तो बुढ़े को मार के दिखाओ। ये आवाज सुनते ही चिनजांग मन ही मन उसे गाली देता हुआ, क्योंकि ये डू आया था, ठीक है, उसने पहले ही वादा कर दिया था कि क्योटिक माउंटेन के साथ मामला संभाल लेगा। लेकिन अचानक आसमान से एक सफेद लाइट नीचे उतरी। सबने देखा कि एक बुढ़ा जिसके चेहरे पर बच्चे जैसे मुस्कान थी वो आ चुका था, ठीक है। वो बिल्कुल इमोर्टल की तरह चिनजांग के पास आ गया। उसकी आंखों में क्योटिक माउंटेन के लोगों के लिए बिल्कुल भी तिरस्कार भरी हुई थी। डैन इमोर्टल, कमर पर देखो, किसी ने चीख कर कहा, ठीक है। सेक्रेट डेनरेला में डैन इमोर्टल बहुत ही दुर्लभ होते थे। उसकी संख्या फिनिश पैटर्न और किलिंग जितनी ही रेयर थी, चाहे कितनी भी स्ट्रेंथ हो जाए, इमोर्टल को असली मतलब वॉर माना जाता था। ठीक है, कमर पर एक ट्रांसपेरेंट मूर्ति लटक रहा था। उस मूर्ति के अंदर एक सफेद कील थी और उस कील के
बाहर तो छोटे ड्रैगन घूम रहे थे, रोरिंग ड्रैगन पिल, टॉप ग्रेड इमॉर्टल पिल, और ये डुअल ड्रैगन प्रोटेक्शन पिल है। सुन यहाँ शॉप में बोले, ठीक है। चेन जांग को इस पिल के एग्जैक्ट यूज नहीं पता था, लेकिन वो जानता था कि अगर सक्सेसफुल रिफाइन होती है ये पिल तो उसके बाहर एक छोटा ड्रैगन होता है इमॉर्टल लेवल पिल में, ठीक है, और हेवनली ट्रेवल्सन के सामना करता है और वो पिल जेटा होने से बचता है, ठीक है। डू हाई को देखते ही ठीक माउंटेन के लोग जम सेगा, ठीक है। ऐसे डैन इमॉर्टल के नाराज करना बहुत ही उनके औकात के बाहर थे, ठीक है। और वो अंदाजा लगा चुके थे कि शायद डू हाई ही वही है जो कई सालों से गायब था, ठीक है, वही डू हाई था। मतलब डू हाई ने एक कागज निकाला और उनकी तरफ फेंकते हुए कहा, ये तुम्हारे क्योटिंग माउंटेन का किंग ऑर्डर है, ले जाओ और ध्यान से पढ़ो। खुशकिस्मती है कि तुम लोग इस लड़के को नहीं लेगा, वरना तुम लोग बहुत बुरी मुसीबत में पड़ जाते। क्योटिंग माउंटेन का वो मिडिल एज आदमी चेन जियांग से गहरी नफरत करता था। चेन जियांग की वजह से उसका बेटा मारा गया था, दूसरा बेटा इंजर्ड हो गया था, इसलिए वो चेन जियांग को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। लेकिन क्योटिंग किंग माउंटेन के किंग ऑर्डर सामने वो कुछ नहीं कर सकता था। चेन जियांग आखिरकार उसने दांत घींच कर कहा, चलो। जैसे ही वो मुड़कर जाने लगा था, चेन जियांग जोर से बोला, जाना चाहते हो, ये पकड़ो। मिडिल एज आदमी ने पलट कर देखा, चेन जियांग ने क्योस पार निकाल कर उस आदमी की तरफ फेंक दिया। उसके कुछ समझ नहीं आया उसे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कैओस फायर इतनी तेजी से पलक झपकते ही उसके बॉडी के अंदर घुस गए, ठीक है। कैओस फायर उसके अंदर घुस गया, अगले पल उसका पूरा शरीर आग में जल गया था। वो पागलों की तरह चीखने लगा, उसकी चीखने से इतनी दर्दनाक थी कि लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। केओटिक माउंटेन के सब एक्सपर्ट डर हमारे पीछे हट गए। जब उन्होंने डर था कि कहीं चिनजांग उन पर भी अटैक न कर दे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि चिनजांग ये कैसे कर रहा था, लेकिन सबको लग रहा था कि केवस फायर कोई आम फिल्म नहीं है, उसमें डिवाइन लेवल की पावर मौजूद है। अब आज सबने देखा था कि एक्सट्रीम रियलम के एक जवान कल्टिवेटर केवस फायर के आने के बाद सिर्फ राग राग बन चुका था, ठीक है। ये दृश्य सब देखकर कोई शौक सब कुछ शौक में था, ठीक है। कुछ देर बाद उस आदमी की बॉडी से सिल्वर फ्लेम्स गायब हो गई, बिल्कुल वही खड़ा रहा, बिल्कुल एक मूर्ति का रहा। उसके चेहरा जम चुका था, ठीक है। दर्द सबको डरा रहा था। अचानक हवा में एक झोंका चला और उसकी पूरी बॉडी सफेद पाउडर बन गई और वो हवा में बिखर गया। ये देखकर सबके शरीर में सिरन सी दौड़ गई, खासकर केओटिक माउंटेन के लोगों के दिल में सिर्फ डर ही बच गया। तो वो तुरंत वहां से भाग निकले। ब्रैड, तुम्हारे अटैक्स बहुत ज्यादा रुकते। सड्डू आई ने हंसकर चेन जा के बाल खींचते हुए कहा। फिर उसकी नजर चेन जा के हाथ में रखी 3 पिल्स पर पड़ गई। तुमने काफी अच्छी रिफाइन किया, मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारी हेल्थ में टैलेंट इतनी अच्छी होगी। एक साथ 3 पिल रिफाइन कर लिए। मैं तो हजारों सालों और लाखों सालों बाद प्रिंसिंग डैन रिफाइन करने के बाद भी सिर्फ 1 या 2 ही रिफाइन कर सकते हो, और तुमने 3 बना लिया था, ठीक है। ये सुनकर जीए शिलोंग और जीए नानफेंग दोनों शॉप में चले गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि हाई क्वालिटी डॉन के बारे में सुना ही नहीं था, ठीक है, उन्होंने इतने लैब के बारे में, ठीक है। यान जिलान भी हैरान थी, उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि चेन जांग जैसे जवान का संबंध डू हाई जैसे इमोर्टल से भी हो सकता है, और दोनों का रिश्ता देखकर साफ था कि डू हाई और इनका रिलेशन डू यानियाओ की वजह से नहीं था। डू हाई सेक्रेट डैन के एक ग्रेट पर्सन था, यहाँ तक कि जीए शिलोंग जैसे सेक्ट लीडर को भी उसकी इज्जत करनी पड़ती थी। चेन जांग ने कांपते कंधे उसका आकर कहा, ठीक है, लेकिन दूसरों की नजर में ये एक ट्रैश बिल थी। उन गोल्डन ड्रैगन कुंचिंग बॉडी डैन के सामने इनकी कोई कीमत नहीं थी, ठीक है। बकवास, डू हाई ने जोर से कहा, अभी तक किसी ने इन्हें प्रॉपर्ली चेक नहीं किया। उसने जीए शिलोंग और जीए नानफांग की तरफ देखा और तुरंत समझ गया कि क्या हुआ था। ओल्ड मैन जीए, तुम्हारी आंखों अभी तक इतनी खराब ही नहीं हुई है ना, इतनी ही खराब है क्या? ध्यान से देखो कि तुम्हारे पोते ने क्या रिफाइन किया है। डू हाई ने चेन जांग के हाथ से एक पिन उठाई और सीधा जीए शिलोंग की तरफ फेंक दिया, फिर बोला, ये 9 क्विंचिंग बॉडी रैंक की पीक क्वालिटी है। अगर मेरे टीचर ने मुझे नहीं बताया होता तो शायद मुझे भी इसके बारे में पता नहीं होता। जीए शिलोंग ने पील को पकड़ा और प्रेगनेंस को महसूस किया। अगले पल उसकी पूरी बॉडी कांप सी गई, उसका चेहरा लाल पड़ गया, क्योंकि क्वालिटी वाकई हाई लेवल की थी और उसे एहसास हुआ कि उसने इतने लोगों के सामने गलत फैसला सुना दिया था। जीए नानफेंग भी चुप हो गया था। आखिर ये डैन इमोर्टल ने कही थी यह बात, ठीक है, चाहे डू हाई और चेन जियांग के बीच ऐसा रिलेशन क्यों ना हो, वो झूठ बोलकर उसका फेवर नहीं दे सकते थे उसको, मतलब, ठीक है, झूठ बोलकर फेवर नहीं देते, ऐसा था। जीए शिलोंग ने गहरी सांस भरी और बोला, सही है, इसकी क्वालिटी वाकई बहुत ही बेहतरीन है, मेरी गलती है। फाइनल विनर चेन जियांग थे। उसने जीए नानफेंग से होली वाटर ली और चेन जियांग को दे दिया। साथ ही उसने सबके सामने चेन जियांग से माफी भी मांगी। डू हाई ने चेन जियांग के कंधे पर हाथ रखा और बोला, हंसकर पंच मारा, ठीक है, उसके कंधे पर। लड़के, कितनी बार प्रैक्टिस करने के बाद तुम सक्सेसफुल हुए? चेन जियांग ने सर खुदाया और बोला, ये मेरी पहली रिफाइनमेंट थी, ठीक है, इस डैन को रिफाइन करने के। क्या आप विश्वास करते हैं? डू हाई एक पल के लिए उसे देखने लगा, फिर उसने चेन जियांग के बैकग्राउंड को याद किया और सर हिला दिया। मैं विश्वास करता हूँ। जो पिल कॉम्पिटिशन था वो खत्म हो चुका था, ठीक है। इस वक्त चेन जियांग और डू हाई सिटी लॉर्ड मेंशन में बैठकर बातें कर रहे थे, ठीक है। तो इतनी देर से क्यों हुआ? चेन जियांग ने नाराजगी से पूछा। मैं तो लगभग क्योटिक माउंटेन के लोगों के हाथों मर ही चुका था। अगर पहले पता होता तो मैं कभी विश्वास नहीं करता कि तुम सीक्रेट डैन मीटिंग में आने की हिम्मत है, ठीक है। आखिर डू हाई ने
की गारंटी दी थी कि तभी चिनजांग यहाँ आया, तो वरना वो यहाँ नहीं आता। डू हाई ने जोर से हंसा और डांटते हुए कहा, तुम छोटे विराट किस्मत अच्छी है या अच्छी हो गई और अब तुम हीरो बन गए। क्या तुम्हें पता है कि केओस फायर ने केओटिक माउंटेन के उन पुराने फेलोज पर कितना प्रेशर डाल दिया है? तुम और तुम्हें तो उसी केओस फायर से एक पावरफुल एक्सपर्ट को भी मार दिया था। चिनजांग ने होंठे सिकोड़ ली। उन लोगों ने खुद मुसीबत मांगी थी, ठीक है, मुझे दोस्त मत दो, डू हाई ने दाढ़ी सहलाते हुए कहा। हालांकि तुम केओटिक माउंटेन के लोगों को लिए बहुत बड़ा डेंजर बन चुके हो, लेकिन तुम्हारे जो मार्शल आर्ट्स उन्हें दिए हैं मैंने, उन्हें देखकर वो फिलहाल के लिए तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें लो प्रोफाइल रहना होगा। चिनजांग ने सोचते हुए पूछा, क्या केओटिक माउंटेन में भी एक ऐसा आदमी है जो केओस फायर से डरता है? से नहीं डरता हो ऐसा आदमी है? अगर वाकई ऐसा है तो फिर फ्यूचर में उसे केओटिक माउंटेन से डरने की कोई जरूरत नहीं। तो मतलब सबको वैसे ही जलाकर मार सकता था चिनजांग, ठीक है। डू हाई ने सर पर जोर से थप्पड़ मारा उसके और कहा, सीधा रहे, केओटिक माउंटेन कोई मजाक नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ कि अगर तुम्हारे पास मेरी जितनी स्ट्रेंथ होती तो हो और केओस फायर लेकर उन्हें उनके हेडक्वार्टर में घुस जाओ, तो जो भी अगर जिंदा बाहर निकल आए तो बहुत बड़ा लकी होगा, ठीक है। मतलब अब चिनजांग उन्हें पूरी तरह से उनके कंट्रोल में था, ठीक है, चिनजांग के कंट्रोल में हो रखा। केओस फायर उन पर प्रेशर जरूर बनाया है केओस फायर ने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। ये मत समझने कि सेक्रेट डायरेलम बहुत सिंपल जगह है, ये बहुत ही आइसबर्ग का टिप है, समझ लो, ठीक है। चिनजांग ने दर्द से सर मलते हुए कहा। वे कुछ बड़बड़ाया, ठीक है। डू हाई अचानक मुस्कुरा दिया, आखिर तुम मेरे ग्रैंडसन इन लॉ हो, मैं तुम्हें थोड़ा ख्याल तो तुम्हारा रखूंगा। मैंने नहीं सोचा था कि तुम वाकई यान याओ को पटा लोगे। अभी अभी डू यान याओ को ये खबर मिली थी, ठीक है। उसे परवाह नहीं थी कि चिनजांग को डू यान याओ का रिश्ता असली है या नकली है। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि चिनजांग उसे पसंद था, ठीक है। जब तक चिनजांग सेक्रेट डायरेलम में था, डू हाई उसे अपना ग्रैंडसन इन लॉ ही मानता रहेगा। चिनजांग की एल्केमी टैलेंट उसे सच में हैरान कर गए थे। डू हाई अपने अचीवमेंट पर सेक्रेट डायरेलम में प्राउड कर सकता था, लेकिन चिनजांग हेवन डिफाइन था, ठीक है, उसका टैलेंट जितना था। अब चिनजांग की सबसे प्राउड ग्रैंड डॉटर के करीब आ चुका था, वो भी और भी खुशी की बात है, ठीक है। तभी डू यान याओ अंदर मतलब डू गैंगसंग अंदर आया और संभल कर बोला, फादर केओटिक माउंटेन से कुछ लोग आपसे मिलने चाहते हैं। डू गैंगसंग डू हाई के सामने हमेशा बहुत ही सावधान रहता था, तो उसे डर रहता था कि कहीं डू हाई को गुस्सा ना दिला दे। अब जाकर उसे समझ आया था कि चिनजांग कितना साधारण नहीं था, कितना असाधारण है। आखिर वो डू हाई जैसे बैड टेम्परामेंट आदमी के साथ इतनी आसानी से घुल मिल गया। तो डू हाई ने भविष्य कोड़ी, क्या वो लोग अभी चिनजांग के मामले में आए हैं? उन्होंने मुझे वादा किया था कि फिलहाल केओस फायर और वो हुआ किंग वाले मामले को यही नहीं उठाएंगे। चिनजांग ने तुरंत पूछा, फिलहाल नहीं उठाएंगे तो फिर कब उठाएंगे? डू हाई ने हाथ हिलाकर कहा, उसका चिंता मत करो, कभी वो लोग डेमन सप्रेसिंग टेक्निक की ट्रेनिंग में व्यस्त है। अगर ऐसा ना होता तो काफी पहले वो यहाँ आ चुके होते। डू हाई हल्का सा खास कर बोला, वैसे उस समय मैंने भी उसके साथ एक दिन और एक रात मार्शल आर्ट डिस्कस किया था, फिर वो खड़ा हो गया और कहा कि चलो चलते हैं केओटिक माउंटेन के लोग क्या चाहते हैं देखते हैं, ठीक है। दोनों सीक्रेट रूम के अंदर से बाहर निकले, सिटी लॉर्ड मेंशन के हॉल में पहुंच गए। हॉल के में 6 सीट में लोग बैठे हुए थे, ठीक है। उनमें से कुछ वही एक्सपर्ट थे जिन्होंने पहले चिनजांग को घेर लिया था, और 2 नए चेहरे भी मौजूद थे। डू हाई जैसे अंदर आया उसने सीधे कहा, अगर कुछ कहना है तो सीधे कहो। और बहुत बुढ़ा आदमी एक और बुढ़ा आदमी खड़ा हुआ, ठीक है। उसने कहा, उसके चेहरे झुर्रियों से भरे हुए थे, हमें पता चल गया है कि हायर अप ने हमें इस मामले से होने का ऑर्डर क्यों दिया था। हम उस डिसीजन को मान सकते हैं। चिनजांग ने इन 7 लोगों को देखकर महसूस किया कि सब लोग बहुत पावरफुल थे, लेकिन फिर भी इन्हें किसी और के ऑर्डर मानने पड़ रहे थे। तब सब समझ गए कि डू हाई केओटिक माउंटेन का हल्का क्यों नहीं ले रहा था, ठीक है। सब समझ आया कि वो हल्का क्यों नहीं ले रहा था। डू हाई ने फिर कहा, सीधे बात करो। बुढ़े आदमी ने चिनजांग की तरफ देखा और कहा, उसकी आंखों में बहुत ही ज्यादा हेटेड भरी हुई थी, ठीक है। चिनजांग के दिल में अचानक एक ठंडी सी लहर दौड़ गई। चिनजांग, तुम्हारे पास 2 केओस फायर हैं, ये केओस फायर तुम्हारे किसी काम के नहीं है, इसका उपयोग सिर्फ हमारे प्राइमल केओस क्लैन के खिलाफ है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम ये हमें वापस दे दो। उसका लहजा बिल्कुल भी कठोर था, ठीक है। चिनजांग को ये बात तुरंत बुरी लगी। उसने ठंडी हंसी हंसी और बोला, मैंने कभी नहीं सोचा था, ठीक है। तुम आपकी आवाज उसके दिमाग में गूंज उठी। एंशिएंट रिकॉर्ड्स के अनुसार प्राइमल केओस क्लैन के लोग बहुत पावरफुल होते हैं, डिटेल्स मुझे भी नहीं पता है, लेकिन केओस फायर से उनका डर देखकर लगता है कि या तो वो प्राइमल केओस रेलम से यहाँ भेजेगा है या वहां से भागकर यहाँ आए हैं। बुढ़ा आदमी गुस्से में आ गया, तो उसने पूछा, फिर तुम केओस फायर का क्या करोगे? चिनजांग साथ रहा, कुछ नहीं, मुझे सिर्फ लगता है कि ये मेरी जान बचा सकती है, इसलिए मैं इसे रखूंगा। मैं इसका पावर यूज
नहीं कर सकता आज, लेकिन फ्यूचर में जरूर कर पाऊंगा। बुढ़े आदमी का चेहरा बिल्कुल भी ठंडा हो गया। तो तुम्हें लगता है कि तुम केवल फायर से कुछ सीक्रेट जानते हो? मेरी जानकारी के मुताबिक 7 केवल फायर में से तो सिर्फ तुम्हारे पास है, ठीक है। दो रहना पूरी बेकार है, मतलब ये तुम्हारे मामला नहीं है। चेन जानने का मतलब 2 हाथ तो तुम्हारे किसी काम का नहीं है, हमें तो लेकिन चेन जांग ने बोला कि फुट ले। उसे लगा था कि केवट माउंटेन के लोग केवस फायर के असली सीक्रेट को पता नहीं था। बूढ़े आदमी ने धीरे से अपना हाथ उठाया। उसके हाथ में 2 केवस फायर मौजूद थे। अगर मेरे पास काफी केवस फायर आ जाए तो मैं केओटिक माउंटेन का मास्टर बन सकता हूँ। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, अगर तुम पुरानी दुश्मनी भूल जाओ और केवस फायर दे दूँ तो मैं तुम्हें बहुत फायदा दूंगा, ठीक है। उसकी आंखों में पागलपन चमक रहे थे। चेन जांग का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने तुरंत अपनी केवस फायर निकाली। फिर उसने उंगली से ब्लड ब्लड की एक बूंद उस पर गिरा दी। जैसे ही केवस फायर ने उसका ब्लड एब्जॉर्ब किया, पूरा हॉल चांदी जैसी लाइट से भर उठा, ठीक है। ये वही लाइट थी जो पिछली बार निकली थी, ठीक है। उस पर सबकी नजर उस लाइट पर थी और चेन जांग ने मौका देखकर मूव कर दिया। तो उसका हाथ लाइटनिंग स्पीड से आगे बढ़ा और साथ ही ग्रेट साइक्लोन कलर बीच हुई फ्लैश हुआ। फ्लैश के साथ बुढ़ा आदमी का वो हाथ जिसमें 2 केओस फायर टोकन थे सीधे कंधे से अलग हो चुके थे। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था कि कुछ करने का मौका भी नहीं मिला था। देखो, उस बंदे ने कहा कि ये मुझे दे दो, मैं मतलब वो कर दूंगा यार, क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हें बहुत अच्छे से ये सब दे दूंगा, है ना। ये अब से तुम्हारा होगा, मतलब मैं मास्टर बन जाऊंगा तो तुम्हें बहुत सारे बेनिफिट्स दूंगा। लेकिन चिनजांग ने उल्टा उसी से वो सब लूट लिया था और तुरंत चिनजांग भाग निकला वहां से। अगले पल उसने अपना ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक यूज किया और छोटे छोटे कीड़ों में बदल गया। फिर सिटी लॉर्ड मेंशन से उड़कर गायब हो गया। क्योटिक माउंटेन के सब लोग हैरानी और शौक में खड़े थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि चिनजांग ऐसी हिम्मत करेगा और सीधे उनके सामने से 2 कयस फायर टोकन छीन कर यहाँ से भाग जाएगा। चिनजांग बहुत ही ज्यादा मतलब भाग चुका था, ठीक है। फुल स्पीड से लगभग सिटी मैंसन से बाहर निकल ही चुका था, ठीक है। तभी सिटी लॉर्ड मैंसन की डायरेक्शन से एक आसमान हिला देने वाली गरज सुना दी हुई उस बुढ़े की आवाज, कि बुढ़े आदमी की आवाज, ठीक है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि चिनजांग सीधे उसका एक्शन लेकर उसे फायर और मतलब फायर केओस फायर छीन लेगा। यहाँ तक कि टू भाई को भी ये तंग कर गया था। उसने मन ही मन चिनजांग को डांटा, क्योंकि वो पहले ही उसे समझा चुका था कि लो प्रोफाइल रहना है और क्योटिक माउंटेन को दोबारा प्रवोक ना करे। किसी ने भी नहीं सोचा था कि चिनजांग 2 फायर केओस फायर ही छीन लेगा। टू भाई ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी चीज कभी नहीं देखी थी। चिनजांग जैसे एक चीटी जैसे स्ट्रेंथ वाले कल्टिवेटर को छोड़ो, उसकी खुद की स्ट्रेंथ के साथ भी वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेकिन चिनजांग ने सिर्फ ये नहीं किया था, बल्कि सेफली भाग भी गया था। हाँ, कितना बेवकूफ था। इतनी कीमती चीज मेरे सामने ले आया। जो हुआ बिल्कुल सही हुआ। चिनजांग हंसते हुए सेक्रेट सिटी से बाहर उठ रहा था, ठीक है। वो अपना रूप बदलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसे डर था कि अगर वो ऐसा करेगा तो कोई उसको और पहचान लेगा। अभी जो कुछ भी एम्बिशन उस बुढ़े ने दिखाया तो उसे साफ थे कि केओटिक माउंटेन के अंदर भी पावर स्ट्रगल चल रहा है। तो वो बुढ़ा मौजूदा लीडर से सेटिस्फाइड नहीं था। उसे अगर खुद लीडर बनना चाहता था, ठीक है। और फिर डू हाई और केओटिक माउंटेन के लीडर्स के बीच जो आर्ग्यूमेंट हुआ था उसकी उसे कोई परवाह भी नहीं थी, ठीक है। आखिरकार वो चिनजांग को पीछे जरूर आता। चिनजांग कोई बेवकूफ आदमी नहीं था। उसे पहले ही से उस आदमी के बेटे को मार दिया था और दूसरे को इंजर्ड कर दिया था, ठीक। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं था कि वो आदमी बदला नहीं लेगा। इसी वजह से उसने पलक झपकती 2 केओस फायर छीन लिए थे भाई। लेकिन उसे पहले ही मार दिया था चिनजांग ने, ना सहायता का पता नहीं हमें यार। अब चिनजांग अब उस बुढ़े के पास केओस फायर नहीं रहेगी तो केओस माउंटेन में उसका इन्फ्लुएंस भी बहुत कम हो जाएगा और ऊपर से उसके पावर सीज करना मुश्किल हो जाएगा। कुछ समय बाद चिनजांग इमोर्टल पॉइजन फॉरेस्ट में पहुंच गया था। सिर्फ यहाँ ही वो असली रूप में वापस आ सकता था। यही उसे सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस होता था। सेक्रेट डैन मीटिंग खत्म हो चुकी थी। जो कुछ उसे चाहिए था वो सब उसे पास आ चुका था। अब उसे सिर्फ कुछ समय तक यहाँ छोड़ना था। उसके बाद यान जिलान के साथ फिल इंग्रीडियंट्स एक्सचेंज करके वापस मोटर रेलम लौट जाना था क्योंकि उसने सेक्रेट डैन रेलम में लंबे समय तक रुकने का कोई प्लान नहीं बनाया था। इसी वजह से उसने बिना किसी डर के सब कुछ किया था। हाँ, बुढ़ा आदमी सच में केओस फायर जान से ज्यादा संभाल कर रखता है। चिनजांग ने कटा हुआ हाथ निकाला, ठीक है। उसने उस स्टील जैसे पेट्रोल पंजों से 2 फायर केओस फायर अलग की, ठीक है। फिर खुशी उन्हें देखने लगा। कुछ देर बाद उसने उस हाथ को आग में जला दिया, ठीक। कुछ देर बाद उसने उस हाथ को आग में जला दिया, मतलब जो कटा हुआ हाथ था उसका। उसके पास कुल 4 केओस टोकन आ चुके थे। अब सिर्फ 3 की जरूरत है, ठीक है। लगता है वो सब केओटिक माउंटेन के पास ही है। उन्हें चुरा पाना मुश्किल होगा। अब चिनजांग के पास ड्रैगन पर्ल, ड्राई पोल्यूशन वाटर और बहुत सारे ट्रेजर भी थे। सबसे जरूरी बात यह थी कि उसकी स्ट्रेंथ बहुत जल्दी बढ़ाना तो उसे अंडर रिफाइनिंग रेलंग के पीक तक पहुंचना था, क्योंकि 3 रेलंग बैटल जल्दी नजदीक आने वाले थे। कुछ दिन बाद चिनजांग सीक्रेट रेलंग के पहले लेवल पर पहुंच चुका था, ठीक है।
पोस्टर लगे हुए थे चिनजांग, ठीक है, हर जगह उसकी तस्वीर चिपके हुए थे, उसके सर पर बिलियंस का रिवॉर्ड रखा गया था। लेकिन चिनजांग को इसकी आदत थी, ठीक है, मोटर रेलम भी पैसे हो चुकी थी। इस बार बस करके इतना किया, पूरा सेक्रेट डैन रेलम चिनजांग का नाम मशहूर हो चुका था सेक्रेट डैन रेलम में। दूसरी तरफ सेक्रेट डैन रेलम की 18 लेवल पर डू फैमिली का पर एक विशाल स्टेट था, तो वो एक बड़े पहाड़ की चोटी पर बना हुआ था। पूरा एरिया घनी मॉटल मिस्ट से घिरा हुआ था और अंदर का माहौल छोटे शहर जैसा था। ग्रैंडफादर जैसे कि डू यानियाओ नेडू भाई को देखा हुए छोटी लड़की की तरह भाग कर उसके बाहों में आ गए, ठीक है। कई सालों बाद वो उसे मिले थे अपने ग्रैंडफादर से। हालांकि उसे पता था कि डू भाई बहुत पावरफुल थे, फिर भी वो उसकी सुरक्षा को लेकर बहुत परेशान थी। और चिनजांग के बाद के कांड सुनने के बाद तो उसकी चिंता और बढ़ गई थी। आखिर चिनजांग ने कैओटिक माउंटेन जैसे ग्रेट पावर को पूरी तरह से नाराज कर दिया था। बचपन से ही उसने कैओटिक माउंटेन के बारे में अनेक कहानियां सुनी थी। ग्रैंड, क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? डू यानियाओ ने कहा। डू हाई ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा और कहा, उस ब्रैट की चिंता मत करूँ। उसका चेहरा भले ही सीधा साधा लगता है, लेकिन वो बहुत हरामी किस्म के इंसान है। मैं उसे इमोर्टल पॉइजन फॉरेस्ट में मिला था, अगर वो ना होता तो शायद मैं अब तक वापस नहीं आता। फिर डू आई ने उसकी बारे में महसूस किया और खुश होकर बोला, तुम्हारी फायर सोल इवॉल्व हो गई है, तुम्हारी फायर सोल पहले से भी पावरफुल हो चुकी है। अब निर्वाणा रेलम में ब्रेक थ्रू करने का समय आ गया है। तुम्हारे ग्रैंडफादर तुम्हारी पूरी मदद करेगा। अब शांति से कल्टीवेशन करो। डू यानियाओ ने सर हिला दिया। उसे पता था कि चिनजांग था जिसने उसे जल्दी वापस लौटने को कहा था, और वो ये भी जानते थे कि चिनजांग और डू हाई का रिश्ता काफी अच्छा हो चुका था। यह सोचकर उसके दिल में थोड़ी सी तसल्ली मिली। मॉडल पॉजिंग फॉरेस्ट में डैम इट, क्या मैं बॉटल नेक में फंस गया हूँ? चिनजांग ने बहुत सी गौर कर कहा, ठीक है। उसने कई बार ब्रेक थ्रू करने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं हो पाया था, ठीक है। वो अपनी इननेट की को और कंप्रेस करके ग्रेन्स में बदल नहीं पा रहा था। ड्रैगन का लगातार उसमें ड्रैगन पावर डाल रहे थे, लेकिन जब वो उस पावर को कंप्रेस करने की कोशिश करता तो सब बेकार हो जाता। तब सुमियाओ ने कहा, तुम अभी सोल मास्टर रेलम में हो, तुम्हारी कुंफू सोल अभी भी बहुत अपनी लिमिट तक नहीं पहुंची है, इसलिए शायद तो तुम ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते। पहले उसे अपनी पीक तक पहुंचाओ और ये काम तुम्हें काम खुद करना होगा। चिनजांग ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि उसकी कल्टीवेशन स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट थी। अब उसे थोड़ा धीरे चलना पड़ेगा। उसकी कल्टीवेशन छोड़कर फिर रिफाइनिंग पर उसने फोकस करने का फैसला कर लिया। उसने कंपटीशन में सीखे 9 ड्रैगन बॉडी रैंक को पूरी तरह से मास्टर करना चाहता था। पता नहीं चला 1 महीना इसी दौरान बीत गया था। अब चिनजांग स्मॉल शेपिंग डैन और तीनों डैंस में काफी स्किलफुल हो चुके थे रिफाइन करने में। उसने सिर्फ डैन 10 बैचेस 9 क्विंचिंग डैन बनाए थे और हर बैच में 3 फील्ड निकले थे, ठीक है। उसके पास लगभग 30 से ज्यादा डैन जमा हो चुकी थी, लेकिन ग्राउंड लेवल फील्ड को रेप्लीकेट करने के लिए बहुत ज्यादा क्वांटिटी चाहिए होती थी, इसलिए और क्रिएशन लिक्विड कंडेंस करनी पड़ी थी। उसके बाद वो ड्रैगन गर्ल के लिए प्रोफॉन बीस्ट फील्ड भी बनाने की कोशिश करने वाला था। उसे नहीं भूलता था, ठीक है। उसे मतलब फील्ड बनाते रहता था। प्रोफॉन बीस्ट फील्ड की डिफिकल्टी 9 क्विंचिंग बॉडी रैंक से बहुत कम थी। सिर्फ 3 फेलियर्स के बाद वो सक्सेसफुल हो गया था। हाँ, एक पन्ने से 5 फील्ड बुरी बात नहीं है। चिनजांग मुस्कुरा कर बोलता है, ड्रैगन गर्ल वो पहले से खाना शुरू कर दिया था उसको, ठीक है। वो खुश होकर प्रोफॉन बीस्ट फील्ड को टेस्ट के तारीफ कर रही थी, साथ ही उसके अंदर की एनर्जी को तेजी से बढ़ रही थी, मतलब ड्रैगन गर्ल की पावर बढ़ रही थी। आज बाहर घूम कर आता हूँ। कई बार कोशिश करने के बाद चिनजांग बॉटल नेक नहीं तोड़ पाया था, इसलिए उसने थोड़ा रिलैक्स करने का फैसला किया था। डिस्कस करके वो सेक्रेट डैन सिटी पहुंच गया, लेकिन सिटी लॉट अब बदल चुका था। चिनजांग ने किसी से मिलने की कोशिश नहीं की। जब उसने शहर भर अपने वांटेड पोस्टर देखे तब वो मुस्कुरा दिया। उसने यान जिलान को ढूंढने की भी कोशिश की, ठीक है, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। तब उसने अचानक याद आया, मैं कितना बेवकूफ हूं, मैं यान जिलान से कॉन्टेक्ट मेथड ही नहीं लिया, ठीक है। वो उसे ढूंढना चाहता था, लेकिन क्रॉस फायर उड़ाने के बाद वो गायब हो चुका था। अब यान जिलान भी उसे ढूंढ नहीं सकती थी। जब वो मेन स्ट्रीट पर चल रहा था तभी उसने देखा कि सिटी लॉर्ड मैंसन के गार्ड्स तेजी से गेट की तरफ दौड़ रहे थे। उसके चेहरे पर बिल्कुल सीरियसनेस थी उनके चेहरे पर। तब उसके पास खड़े एक एल्डर ने गहरी सांस भर कर कहा है, डेमन वर्ल्ड का एंट्रेंस सील होने के बाद भी वाकई उसमें दरार खुल चुकी है, मतलब जो एंट्रेंस थी उसमें दरार आ चुकी थी, ठीक है। तो इस एपिसोड के यहीं तक रखते हैं, आज मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, और थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ यार, क्योंकि मजा नहीं आ रहा है मुझे, है ना। और लाइव में भाई आया करो, लाइव में आओ, थोड़ा सा सपोर्ट भी दिखा। तो चलो 30 मिनट बकचोदी कर लेते हैं। देखो, यान जिलान जो है वो चिनजांग की वाइफ बनेगी, डू यानियाओ भी बनेगी, और यान जिलान के एक दोस्त है, 2 दोस्त हैं, वो भी चिनजांग की वाइफ बनेगी। मतलब मैं क्या बताऊं यार। देखो, यूंची वाले जो बोलते हैं यूंची ठरकी है करके, ठीक है, लेकिन चिनजांग ज्यादा ठरकी है भाई, है ना। चिनजांग की ठरकपन का अंदाजा तुम लगा सकते हो कि उसकी 86 वाइफ होने वाली है। यूंची की भी कितनी होगी मुझे नहीं पता है, लेकिन अब देखते हैं क्या होगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। फॉलो भी कर लेना यार, थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ।